तुम्हें उठना चाहिए। क्या? तुम कौन हो? ये कहाँ है? मैं यहाँ का कार्यभार संभालने वाला देवता हूँ। देवता? तो क्या मैं भी देवता हूँ? हाँ हाँ, तुम तो पहले ही मर चुके हो। ये कैसे हो सकता है? कल ही तो मैंने अपनी पत्नी के साथ अपनी तीसरी सालगिरह मनाई थी। हाँ हाँ, वो तो 1 महीने पहले की बात है। वर्तमान में तुम मर चुके हो। यकीन नहीं आता तो तुम देखो। अब जब डेंग फेंग मर चुका है तो पूरा फेंग शुआन समूह हमारा हो गया। प्रिय, ये तुम्हारी वजह से ही हुआ है। देखो, इन्होंने तुम्हारी हत्या की और फिर लाश फेंक दी। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं होता। वे मेरे प्रिय और मेरे भाई हैं। वे मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हाँ हाँ, वे बहुत पहले ही एक दूसरे से मिल चुके थे, सिर्फ तुम्हारी संपत्ति हथियाने के लिए। क्यों? देवता, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, कोई रास्ता निकाले। मैं चाहता हूँ कि इन दोनों को इसका दंड मिले। वैसे यह तुम्हारे मरने का दिन नहीं था। तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण मैं तुम्हें एक और जीवन का मौका देता हूँ। क्या आप वास्तव में सच कह रहे हैं? मैं निश्चित रूप से इस जीवन का सदुपयोग करूंगा। माफ कीजिए, हमारे ली साहब का नियम है कि फेंग शुआन समूह में कार्ड के साथ ही प्रवेश मिलेगा। ले साहब? जी हाँ, ली शुलिन ली साहब। लगता है ये सच है। सुनो, क्या ये लिंगशान समूह है? डेंग फेंग भाई, हमारे लेंगशान समूह को आप मिले हैं, इससे हमारी ताकत काफी बढ़ गई है। लेंगशान समूह में आपका स्वागत है। भाई, आप मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं। आपका पुराना सहायक शोंग बाई बाई, मैंने उसे ढूंढ लिया। डेंग साहब, आज से मैं आपके साथ काम करता रहूंगा। डेंग साहब का स्वागत है। डेंग साहब, इस दौरान हमारी कंपनी को छोड़कर बाकी सभी कंपनियों के व्यापार में गिरावट आई है। अग्री, क्या हाल ही में कोई मुझसे मिलने आया है? जरूर, हाल ही में उद्योग में सब पागल हो रहे हैं। कहते हैं कि लेंगशान समूह में कोई रहस्यमय विशेषज्ञ आया है, तब आपको अपनी तरफ खींचने के लिए होल्ड कर रहे हैं। नानचुआन समूह के बॉस ने आपको खाने पर बुलाया है। नानचू समूह ने एक कार्ड भेजा है और लूशु समूह के बॉस ने आपको गोल्फ खेलने के लिए बुलाया है। उन सभी को मना कर दो। और क्या, फेंग शुआन समूह की तरफ से? उन्होंने ये साहब के जरिए आपसे संपर्क किया और कहा कि वे आपको सिजी होटल में खाने पर बुलाना चाहते हैं। क्या हमें उस मुलाकात के लिए जाना चाहिए? जरूर, मैं उनके लिए एक तोहफा भी तैयार करूंगा। एक चौंकाने वाली मुलाकात का तोहफा। ली शुलिन, ये बुरा है। प्रतिस्पर्धी कंपनी लेंगशान समूह, मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस तरह की चाल चली और हमारी दर्जन भर पुराने ग्राहकों को हमसे छीन लिया। वे सभी हमारे साथ अनुबंध नवीनीकृत करने से मना कर। ये कैसे संभव है? क्या? ली शुलिन, जो कुछ गिनी चुनी कंपनियां अभी भी बची हैं, वे भी हमसे अनुबंध तोड़ने पर अड्डी हैं। इस बार हमें कम से कम 300 मिलियन का नुकसान उठाना होगा। आखिर कौन ये सब कर रहा है? लिन भैया, आप पहले चिंता मत कीजिए। लेंगशान समूह का वह रहस्यमय विशेषज्ञ हमसे मिलने के लिए तैयार हो गया है, हमसे मिलने के लिए सहमत हो गया है। क्या? सच में? ठीक है, आप उस बड़े आदमी के लिए शानदार उपहार तैयार करो। अगर वो हमारी कंपनी में आने को तैयार हो जाता है तो मैं निश्चित रूप से उसे निराश नहीं करूंगा। घर और गाड़ी के पैसे सब तैयार हैं। तुम कितनी बुद्धिमान हो। प्यारे, मैंने सुना है कि वह बड़ा आदमी बहुत सारी बड़ी कंपनियों के निमंत्रण ठुकरा चुका है।
लेकिन सिर्फ हमसे सहमत हुआ। प्रिय, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा लिन भैया सीधा साधा आदमी है? डेंग फेंग जैसे बेकार आदमी की तुलना में मैं उससे कहीं ज्यादा बेहतर हूँ। अरे, आप एक मरे हुए आदमी का जिक्र क्यों कर रहे हैं? और वैसे भी वह आपकी बराबरी कैसे कर सकता है? ली शुआन, ली शुलिन, क्या तुम्हें कर्मों के फल से डर नहीं लगता? कौन? ऐसा लगता है कि ये डेंग फेंग की आवाज है। डेंग फेंग बहुत पहले मर चुका है। तुम यहाँ बैठकर बिल्कुल भी बकवास मत करो। अगर तुमने कभी कोई बुरा काम नहीं किया तो तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। तुम कौन हो? दिन के उजाले में यहाँ आकर मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो। तुम कौन हो? तुम कौन हो? हाँ हाँ हाँ। लगता है ये सच में डेंग फेंग है। क्या तुम लोगों ने सोच लिया है कि कैसे मरना है? असंभव। मैंने अपनी आंखों से डेंग फेंग को मरते हुए देखा था। इस दुनिया में कोई भूत है ही नहीं। आखिर तुम हो कौन? आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं क्या चाहता हूँ? जब तुम दोनों मुझे मार रहे थे, क्या तुमने सोचा था कि मैं वापस आऊंगा? लगता है कि ये सच में डेंग फेंग है। अब क्या करें? ली शुलिन, भगवान बचाओ, भगवान बचाओ। असंभव है। इस दिन दहाड़े कोई भी भूत नहीं हो सकता। अगर भूत है भी तो क्या होगा? सही कहा। दिन के उजाले में क्या हम भूतों से डर जाएंगे? अगर ये भूत भी है तो हम इसे इतराने नहीं देंगे। भाई, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो बाहर आकर बात करो। अगर ये काम नहीं करता तो मैं तुम्हें पैसे जलाकर भी दे सकता हूँ। मैं भी एक जमाने का अमीर आदमी था। क्या सच में मुझे तुम्हारे इन 2 पैसों की कमी है? तो आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम कहो तो बस हमें डराना बंद करो। मैं चाहता हूँ कि तुम कीमत चुकाओ, मेरे दर्द को महसूस करो। साले, मुझे पता था कि कोई हमें बेवकूफ बना रहा है। इस दुनिया में कोई भूत नहीं है। हम बस केवल खुद को ही डरा रहे हैं। लिन भैया, मुझे चिंता है कि हमने उस दिन जो किया वह किसी को पता तो नहीं चल गया? असंभव। मैंने तो साफ तौर पर पूरी तरह से गुप्त रूप से किया था। कौन मुझे परेशान कर रहा है? अगर हिम्मत है तो बाहर आओ। डेंग फेंग, भले ही तुम अब भूत हो, हम हाँ। तुमसे नहीं डरते। अगर तुम भूत हो भी तो हम तुम्हें एक बार फिर मारेंगे। कमाल है, यही है मेरा भाई और मेरी प्रेमिका। तुम लोग वाकई में बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो। डेंग फेंग, ये कैसे संभव है? मैंने अपनी आंखों से साफ देखा कि तुमने ही मुझे जहर दिया था। तुमने मुझे इसे खाते हुए देखा था, है ना? मैं यहाँ बस यही पूछने आया हूँ, मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी महबूबा, तुम मेरे साथ इतना निर्दयी व्यवहार क्यों कर रहे हो? डेंग फेंग, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ, डेंग फेंग, तुम पिछले 1 महीने से कहाँ गायब थे? मैं और ली शुलिन तो काम से पागल हो गए हैं। तुम्हारे बिना यह कंपनी। व्यस्त थे मेरी कंपनी को अपनी कंपनी में बदलने में, व्यस्त थे नीचता करने में। तुम गलत समझ रहे हो। गलत समझना? तो फिर फेंग शुआन समूह का कानूनी प्रतिनिधि और अध्यक्ष तुम ली शुलिन कैसे बन बैठे हो? डेंग फेंग, हमारी बात तो सुनो। चुप हो जाओ। अभी भी ड्रामा किए जा रहे हो? मैं तुम्हें पहले क्यों नहीं पहचान पाया? तुमने मुझे पूरी तरह से बेवकूफ बनाया। मैं पहले तुम लोगों पर पैसे खर्च करता था, तुम्हारे कारोबार में निवेश करता था, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम लोग जो चाहते हो वो अब मेरी जान है। लगता है तुम सब कुछ जान गए हो। हाँ, तो अब नाटक बंद करो। डेंग फेंग, जान भी गए तो क्या होगा? अब तुम्हारे पास क्या बचा है? तुम किस आधार पर हमसे लड़ोगे? वह मरा नहीं है। बिना सबूत के वह हम पर आरोप कैसे लगाएगा? डेंग फेंग, तुम अब पूरी तरह से कुछ भी नहीं रहे। अगर समझदार हो तो फौरन यहाँ से दफा हो जाओ और कभी हमारे सामने मत आना। क्या तुम सब इस बात को लेकर पूरी तरह निश्चित हो? क्या तुम लोगों ने ही मुझे यहाँ आने के लिए नहीं बुलाया था? हाँ हाँ। क्या मैंने गलत सुना? क्या तुम ये कहना चाहते हो
कि तुम लैंगशान समूह के बड़े खिलाड़ी हो? बिल्कुल सही, मैं ही हूँ। डेंग फेंग, मुझे लगता है कि अब तुम पागल हो गए हो, है ना? क्या तुम भ्रम में जी रहे हो? कहीं तुम सच में ये तो नहीं मान बैठे कि तुम्हारे पास क्षमता और तरीके हैं? डेंग फेंग, क्या तुम जानते हो कि मैंने आज इस बड़े आदमी को कैसे बुलाया? मैंने ये लाओ को मध्यस्थ बनने के लिए कहा, तब जाकर ये मौका मिला। वैसे ये लाओ अभी तक क्यों नहीं आए? यातायात जाम था, बस पहुंचने ही वाले हैं। डेंग फेंग, क्या अब तुम्हें सच में भ्रम की बीमारी हो गई है? मुझे तुम पर थोड़ी दया आती है। क्यों ना ऐसा करें? मेरे इस कार्ड में अभी भी कुछ पैसे हैं, क्यों ना तुम जाओ और किसी न्यूरोलॉजिस्ट से मिलो, अपना दिमाग चेक करवाओ। मुझे अभी भी थोड़ी उम्मीद थी, लेकिन अब लगता है मैं सच में गलत था। हाँ, तुम चिंता मत करो, हम कंपनी का प्रबंधन निश्चित रूप से तुम्हारे समय की तुलना में बेहतर करेंगे। तुम आराम से अपने कंगालपन का मजा लो। डेंग फेंग, ये साहब थोड़ी देर में, और वो बड़ा आदमी आने ही वाला है। जहां से आए हो जल्दी वापस वहीं चले जाओ, या फिर तुम भी उस महान व्यक्ति का जलवा देखना चाहते हो? लेकिन लिन भैया, वो इतना गरीब दिखता है, क्या वो हमें मना नहीं कर देगा? अरे यार, ऐसा क्यों होगा? तुम्हारे लिन भैया के निजी आकर्षण के साथ वह महान व्यक्ति यकीनन रोता हुआ हमारी कंपनी में आएगा। क्या ऐसा है? मुझे क्यों लगता है कि थोड़ी देर में तुम लोग उस बड़े आदमी से रुकने की गुहार लगाओगे। डेंग फेंग, तुम फौरन बकवास करना बंद करो, वरना तुम मुसीबत मोल लोगे। वैसे डेंग फेंग, क्या तुम ये नहीं जानना चाहते कि हमने तुम्हें क्यों मारा था? बिना किसी मेहनत के सब कुछ पाने के लिए, शोहरत और दौलत से पूरी तरह छुटकारा पाने के लिए ही किया था। हाँ डेंग फेंग, मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे तुम्हारी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम्हारा ये घमंड और हेकड़ी भरा रवैया। तुम समूह के मुखिया क्यों हो? तुमसे मैं किस चीज में कम हूँ? लिन भैया, आप गुस्सा मत होइए, ये तो बेवकूफ है, इसका दिमाग खराब हो गया है। पहले हम इसे यहाँ से भगाते हैं और बाद में इसे मारने का मौका देखेंगे। गुस्सा मत होइए, कोई है? ये आदमी बिल्कुल भी हमारा मेहमान नहीं है, कृपया इसे बाहर निकाल दीजिए। नमस्ते, आप दोनों हमारे क्या मैंने जो कहा वो सुना नहीं? इसे बाहर निकालो। सीजी होटल में आए हैं। यहाँ खाना खाने वाले सभी हमारे वीआईपी होते हैं। हमें किसी पर भी बल प्रयोग करने का अधिकार नहीं है। तुम एक वेटर हो, मैं तुम्हें जो करने को कहूँ तुम वही करो। अगर किसी भी तरह की कोई गड़बड़ होती है तो मैं ही संभालूंगा। क्या तुम्हें साफ साफ दिखाई नहीं देता? ये कुत्ते की छेद से रेंगकर अंदर आया है, तुम्हें जल्दी करनी चाहिए। अगर कोई समस्या हुई तो क्या तुम उसकी भरपाई कर पाओगे? ये लाओ, कृपया इधर आए। ये सब क्या हो रहा है? इतना शोरगुल क्यों है? ये क्या हो रहा है? इतना शोरगुल क्यों मचा रखा है? ये लाओ, आप आखिरकार आ ही गए। ये लाओ, हाँ, ये लाओ। आप जरा रुकिए, ये एक खलल डालने वाला है, हम इसे बाहर निकालने ही वाले थे। डेंग फेंग, सुना तुमने? तुम अभी बाहर क्यों नहीं निकल जाते? फिर मत कहना कि मैं अच्छा नहीं था। खलल डालने वाला? जी हाँ, ये साहब, ये धोखेबाज लिंगशान समूह का विशेषज्ञ होने का ढोंग कर रहा है। हम अभी इसका निपटारा करते हैं। कैसा धोखेबाज? क्या तुम लोगों ने ही मुझसे डेंग फेंग भाई को बुलाने के लिए नहीं कहा था? ये साहब। डेंग फेंग, ये सब क्या हो रहा है? क्या तुम ही वह विशेषज्ञ हो? ये साहब, क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? वह कैसे? क्या तुम मुझ पर सवाल उठा रहे हो? नहीं, ये लाओ। निश्चित रूप से जरूर इस कंगाल ने ही कोई चाल चली होगी और आपको भ्रमित कर दिया होगा। तुम लोगों ने मुझसे किसी को खोजने के लिए कहा था, मैं उसे ले आया, और अब तुम्हें फिर भी एतराज है? अरे नहीं, ये साहब, ये डेंग फेंग बिल्कुल भी कोई विशेषज्ञ नहीं है। ये तो सिर्फ एक कंगाल है और उसका फेंग शुआन समूह अभी हमारे कब्जे में है। ये सब क्या बकवास है? नहीं, ये गलतफहमी है, गलतफहमी। डेंग फेंग, क्या ये सच है? अरे, इसे शब्दों में बयां करना सच में मुश्किल है। मैंने सोचा कि ये बिना किसी कारण के तुम लेंगेशान के पास क्यों चले गए? ये साहब मुझे शर्मिंदा कर रहे। मुझसे बात करो, संकोच मत करो। तुम सब ध्यान से सुनो। डेंग फेंग मेरा अच्छा भाई है। डेंग फेंग का विरोध करना, ये परिवार का विरोध करना है। फेंग शुआन समूह अब वो फेंग शुआन नहीं रहा जो पहले था, तो फिर ये परिवार के साथ सारा व्यापार बंद कर दो।
ये साहब आप ऐसा नहीं कर सकते। डेंग फेंग ने हमें पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। हम आपके परिवार का व्यापार फिर से नहीं खो सकते। ये साहब, मैंने आपको परेशान किया, आप पहले चले जाइए, मुझे उनसे अभी कुछ देर बात करनी है। ठीक है, अगर तुम्हें भविष्य में कोई जरूरत हो तो मुझे बताना। ठीक है। ये साहब, ये साहब, ये साहब। तुम दोनों मेरे ठंड के इस अंदाज से संतुष्ट हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं फेंग शुआन में नौकरी करने के लिए तुम्हारे सामने घुटने टेक दूं? असंभव है। तुमने तो साफ कहा था कि तुम्हारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। तुम फिर से कैसे खड़े हो सकते हो? हाँ, ये मेरी गलती थी कि मैं लोगों को पहचान नहीं पाया, मैं इसे मानता हूँ। लेकिन आज से ही मैं तुम्हें आधिकारिक रूप से चुनौती देता हूँ। देखते हैं किसके पास बेहतर तरीका है। नहीं, डैंग फैंग, ऐसा मत करो। बस हमारी थोड़ी मदद कर दो ना। आखिर हम अभी भी कानूनी रूप से पति पत्नी हैं। तुम अपनी कंपनी को ऐसी हालत में नहीं देख सकते। पतन हो रहा है। हाँ, अब ये मेरी कंपनी बिल्कुल भी नहीं है। फेंग शुआन शब्द मेरे लिए एक शर्म की बात है। नहीं, तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो। क्या हमने अभी अपनी 3वीं सालगिरह नहीं मनाई थी? ये तलाक के कागजात हैं। बस आज से ही हम दोनों अजनबी हैं। लानत है, ये सब कैसे हो गया? मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये मरा हुआ आदमी हमारे लिए परेशानी खड़ी करेगा। लिन भैया, अब हम क्या करें? वह न केवल मरा नहीं, बल्कि उसके पास अब तरीके भी हैं। हमें कोई रास्ता निकालना होगा, वरना ये तो ऐसा हो गया जैसे हमने दोनों तरफ से हार मान ली हो। ये बेकार गया कि मैंने ये लाओ के लिए इतनी सारी चीजें तैयार की। अगर ऐसा चलता रहा तो हमारी पूंजी की श्रृंखला खतरे में पड़ जाएगी। घबराओ मत, मैं फंडिंग की समस्या को हल करने का तरीका सोचता हूँ। काफी समय हो गया है ना? जिस काम की मैंने तुम्हें जांच करने के लिए कहा था, उसका क्या हुआ? इतना सीधे मुद्दे पर आ गए। आप में जरा भी नाकत नहीं है। आपकी पत्नी आपको कैसे झेल पाती है? हमारी लाई हुई है। आप लोगों की लड़ाई हुई है? मुझे नहीं लगा था कि एक आदर्श पति भी अपनी पत्नी से लड़ सकता है। ये सिर्फ लड़ाई नहीं थी। क्या ये इतना गंभीर है? इसलिए आप मुझसे अपनी कंपनी की जांच करने के लिए कह रहे थे? अब वह मेरी कंपनी नहीं रही। क्या हुआ? मुझे अंदाजा लगाने दो। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस बेचैन ली शुआन ने आपको धोखा दिया हो और संपत्ति उसने अपने नाम कर ली हो? ओहो, आपने उसका बचाव नहीं किया। क्या मैंने सही अंदाजा लगाया? अरे, मैंने आपसे बहुत पहले कहा था कि ली शुआन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन आपने मुझ पर विश्वास तो किया ही नहीं। मैंने इस व्यवसाय में इतना समय बिताया है, मुझे औरतों को पहचानना बहुत अच्छे से आता है। हाँ, ये मेरी गलती थी। तो मैं पूछ सकती हूँ, डेंग साहब, क्या अब मैं अपनी जगह बना सकती हूँ? ये ली शुलिन इतनी बेवकूफी भरी चाल चल रहा है। अरे, मैं आपसे ही पूछ रही हूँ, क्या आप लोगों के रास्ते पूरी तरह से अलग हो गए हैं? शुयो ग्रुप, क्या ये कोई खाद्य कंपनी नहीं है? बिल्कुल सही। शुयू ग्रुप की स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं है। लगता है उन्हें अब एक सहारे की तलाश है। लगता है अब तुम्हें एक मजबूत सहारे की तलाश है। जब आपने फेंग शुआन समूह को ढूंढ ही लिया है, तो लगता है पहले तो फेंग शुआन समूह की यह हालत देख मैं काफी चिंतित थी, लेकिन यह सोचकर कि ये आप हैं, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं अब सब कुछ खो चुका हूँ। क्या तुम्हें मेरी चिंता नहीं करनी चाहिए? नहीं, मैं डेंग साहब पर विश्वास करती हूँ। आप गरीबी में भी फिर से वापसी करेंगे। निश्चित रूप से। ये तो मेरे डेंग फेंग ही है। खाने के बाद क्या करना है मिस शाह? क्या आपने पहले से ही व्यवस्था नहीं कर रखी है? हम कमजोरी का फायदा उठाना। ओह, सच में? शादी के अंदर रहते हुए धोखा देना? तुम सच में बदल गए हो। मैं अब सिंगल हूँ। क्या ये सच है? तो क्या मुझे मौका मिल गया? डेंग साहब, आप इस मामले के बारे में बताएं। हमने आप पर भरोसा किया, इसीलिए हमने अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। आप पहले परेशान ना हो, आराम से बात करें। मैं परेशान क्यों न हूँ? अब तो मशीनें भी बंद हो गई हैं, सामग्री का पैसा भी वापस नहीं मिल रहा है, एक एक पल में नुकसान हो रहा है। मुझे उस स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। आप फेंग शुआन समूह के प्रोजेक्ट के बारे में नहीं जानते? क्या आप हमें धोखा देने वाले हैं? ऐसा करते हैं, आप शांत रहें, मैं तुरंत वहां आ रहा हूँ। आप कोई जल्दबाजी ना करें। क्या आप इतनी जल्दी आ गए? पहले से ही तैयारी हो चुकी थी।
बेबे, पिछली योजना के अनुसार तेजी से काम करो। क्या हो रहा है? क्या आप ईमानदारी से व्यापार नहीं करते? अब ये सब ऐसा क्यों हो गया? आपका मतलब क्या है? शुरू में हमने आपके चरित्र पर विश्वास किया था और अब तक अनुबंध पर हस्ताक्षर भी नहीं किए हैं, फिर भी हमने पैसे दे दिए थे। अब आप बताएं कि मैं क्या करूं? अरे भाई साहब, आप पहले शांत हो जाए। मैं अब फेंग शुआन समूह का अध्यक्ष नहीं रहा, इसलिए मुझे स्थिति की जानकारी बिल्कुल नहीं। क्या आप अब फेंग शुआन समूह के अध्यक्ष नहीं हैं? अब तो भाइयों में बंटवारा हो गया है। अगर फेंग शुआन समूह अब काम बंद कर रहा है तो मैं क्या करूं? आप पहले परेशान मत होइए। आखिर मामला क्या है? हम सभी वितरक हैं और अब उन्होंने अचानक हमें माल की आपूर्ति बंद कर दी है। आपूर्ति बंद कर दी? हाँ? क्यों? फेंग शुआन समूह का कहना है कि वह अब ये प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं। क्या ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे बस यूं ही बंद किया जा सकता है? यही तो बात है, उन्होंने न केवल यह प्रोजेक्ट करना बंद कर दिया है, बल्कि उन्होंने हमारे पुराने भुगतान भी वापस नहीं किए हैं। मुख्य बात यह है कि हमने अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। हमारे ऊपर बूढ़े माता पिता की और बच्चों की जिम्मेदारी है। अब हम क्या करें? हाँ, यही बात है। मेरे भाई, आप भरोसा रखें, मैं अभी स्थिति की जानकारी लेता हूँ। जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं डेंग फेंग आप में से किसी को नुकसान नहीं होने दूंगा। डेंग साहब, आपका ये आश्वासन सुनकर हमें तसल्ली मिली। लिन भैया, आप सच में कमाल के हैं। आपने इतनी आसानी से पैसों की समस्या सुलझा दी। बेशक गलती उनकी है जो डेंग फेंग जैसे मूर्ख पर भरोसा करते हैं। चीयर्स। लेकिन अगर वे लोग बाहर यूं ही हंगामा करते रहे तो क्या कोई समस्या नहीं होगी? अरे कोई बात नहीं है, उन्हें चिल्लाने दो। जब वे थक जाएंगे तो वे खुद ही वापस चले जाएंगे। कोई बात नहीं है। ठीक है, तो मैं अब सिर्फ दर्शक बन जाती हूँ। वैसे भी उन्हें बाहर ऐसे चिल्लाते हुए देखना काफी मजेदार है ना? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, वे छोटे व्यापारी सब बेकार और तुच्छ लोग हैं, वे कुछ नहीं कर सकते। ली शुलिन, तुम बिल्कुल कमीने हो। तुम अंदर कैसे आए? सिक्योरिटी कहाँ है? सिक्योरिटी? तुम्हारे दरवाजे पर जो 2 कायर खड़े हैं, तुम्हारी तरह। डेंग फेंग, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मरने के लिए आए हो क्या? मैं बस तुमसे पूछ रहा हूँ, उन्होंने पैसे दिए हैं तो उन्हें माल क्यों नहीं दे रहे? हाँ, क्यों? हमसे पूछ रहा है। अगर तुमने हमारे ग्राहकों को खराब न किया होता। मैं तुम्हें बता दूं, ऐसी वैसी बातें मत करो। जब तुम यहाँ थे मैं तुम्हें सामान्य रूप से माल सप्लाई कर सकता था, लेकिन अब एक समस्या है, तुम अब यहाँ नहीं हो। मेरे पास कोई कारण नहीं है कि मैं तुम्हें सामान्य रूप से माल सप्लाई करूं, है ना? बिल्कुल, हम ये घटिया प्रोजेक्ट बहुत पहले ही बंद करना चाहते थे। ये वितरक हर महीने कंपनी को बस थोड़ी बहुत मामूली कमाई ही कराते हैं। हमें इनकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। माल सप्लाई नहीं कर सकते तो हमसे पैसे क्यों लिए? पैसे वापस दो। अरे यार, 1-2 दिन की देरी हो रही है, इससे कोई मर थोड़ी जाएगा, है ना? व्यापार में ईमानदारी सबसे जरूरी होती है। तुम लोग इस तरह अचानक समस्या खड़ी कर दोगे तो मेरे पीछे खड़े ये लोग कैसे जिएंगे? मुझे उनकी क्या परवाह है? मुझे पहले अपने समूह को देखना है कि वह कैसे जिएगा। हाँ, हमने मना थोड़ी किया है। वापस जाओ और इंतजार करो। ले शुलिन, साफ शब्दों में कहूँ तो ये लोग बस कड़ी मेहनत से कमाए गए खून पसीने के पैसे ही कमाते हैं। क्या तुम ऐसा करके अपनी अंतरात्मा से सहमत हो पाओगे? डेंग साहब सही कह रहे हैं, तुम लोगों में बिल्कुल इंसानियत नहीं है। डेंग फेंग, आज यहाँ आकर मुझे हुक्म मत दो। तुम होते कौन हो? ओहो, तुम्हें नहीं लगता कि हमें अभी भी तुम्हारी बात माननी चाहिए? डेंग फेंग, मैं तुम्हें बताता हूँ, अब फेंग शुआन समूह ली के नाम पर है। अगर मैंने कह दिया कि ये परियोजना रद्द है तो ये रद्द है। यहाँ सब कुछ मेरी बात मानेगा। ठीक है, लेकिन तुम्हें हर्जाना देना होगा। हाँ, पैसे वापस करो। अगर माल नहीं है तो पैसे वापस करने होंगे। पैसे वापस करो, पैसे वापस करो। किस बात के पैसे वापस? अरे तुम लोगों ने तो कोई अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए, और वैसे भी ये परियोजना पहले डेंग फेंग ने तुम्हें सौंपी थी, तो नियमों के अनुसार डेंग फेंग को ही आकर तुम्हें पैसे देने चाहिए। बिल्कुल सही। अब फेंग शुआन समूह हमारा है। वह पिछली परियोजना डेंग साहब ने तुम्हें दी थी, तो इन सब चीजों का हमसे कोई लेना देना नहीं है। पुरानी कंपनी की किसी भी चीज को नई कंपनी नहीं मानेगी। क्या तुम पैसे लो और हमें किसी और से पैसे वापस लेने के लिए कहो? हमने ऐसा बेतुका तर्क कभी नहीं सुना। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुम तो सच में कानूनी अनपढ़ हो।
ली शोलेन, अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम खुद ही अपना विनाश कर रहे हो। डेंग फेंग, क्या मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत है? हाँ, डेंग साहब, क्या आपकी इस ली शुलिन के साथ बहुत बुरी तरह से अनबन हुई है? ईमानदारी से कहूं तो मेरा फेंगशुआन समूह से अब कोई लेना देना नहीं। इसका मतलब यह है कि डेंग साहब बिना किसी शुल्क के हमारी मदद कर रहे हैं। हर कोई मुश्किल में है, मैंने हर किसी की मदद करने की पूरी कोशिश की है। नाटक करो, बस नाटक करो। तुम सब कमीने नाटक करते रहो। डेंग फेंग, तुम बस दिखावा करो। क्या डेंग साहब हमारी समस्या हल कर रहे हैं और तुम खुश नहीं हो? मुझे लगता है तुम सबसे बेशर्म हो। पैसे वापस करो, पैसे वापस करो, पैसे वापस करो, पैसे वापस करो, पैसे वापस करो। क्या तुम कमीनों ने शोर मचाना बंद किया? अगर मैं अभी पुलिस को फोन कर दूं तो क्या होगा? पुलिस को फोन करके तुम लोगों को गिरफ्तार करवा दूं दंगा फैलाने के जुर्म में? आप सभी को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। अगर लिशुलिन ने आपका सारा पैसा हड़प लिया है तो आज मैं उसे जरूर उकल पाऊंगा। आज ये वाला काम मेरा लोंगचेंग समूह करेगा। ये लोंगचेंग समूह क्या है? मैंने तो कभी नहीं सुना। ये बस यूं ही रखा गया एक नाम है। देखिए, भगवान का रास्ता कभी बंद नहीं होता। ये कितना अच्छा है कि डेंग साहब हमारी समस्या हल करने में मदद कर रहे हैं, है ना? डेंग फेंग, तुम सचमुच अपने को बात दिखाने वाले हो। हर बात की जिम्मेदारी खुद ही ले लेते हो। आप सब चिंता न करें। मुझे पता है कि इस घटना से आप लोगों को बहुत बड़ा झटका लगा है, लेकिन जब वे तुम्हारी परवाह नहीं कर रहे हैं तो आप आराम से लोंगचेंग समूह में शामिल हो सकते हैं। मैं आप लोगों की आपूर्ति संबंधी समस्या हल करूंगा। डेंग साहब, क्या आप सच में हमारी मदद कर सकते हैं? आप चिंता न करें, मेरा सेक्रेटरी थोड़ी देर में रुकेगा और आप सभी का संपर्क विवरण लेगा। बाद में आप सभी से संपर्क किया जाएगा। ये लोंगचेंग समूह आखिर कौन सी कंपनी है? मैंने पहले कभी नहीं सुना। हाँ, क्या ये भरोसेमंद है? पहले भरोसेमंद हो या ना हो, डेंग साहब भरोसेमंद है, ये काफी है। आप सब पहले मेरे साथ आए, मैं पहले आप सभी का संपर्क विवरण तुरंत दर्ज कर लूं। जी ठीक है। डेंग फेंग, मेरी मानो तो तुम सच में एक महान मूर्ख हो। वे सभी छोटे व्यापारी हैं, वे तुम्हें क्या फायदा पहुंचाएंगे? मुझे भी नहीं पता तुम आखिर क्या चाल चल रही हो। फिर भी तुम्हारा धन्यवाद कि तुमने हमारे लिए इन सभी लोगों से छुटकारा दिला दिया है। ये वही मामूली लोग हैं जिनके बारे में तुम बात कर रहे हो। अगर वे एकजुट हो जाएं तो ये कम ना आंकने वाली ताकत बन जाती। डेंग फेंग, इतना अच्छा इंसान बनना क्यों पसंद है तुम्हें? इसीलिए तो तुम दिवालिया हो गए। मैं इसलिए बिल्कुल भी दिवालिया नहीं हुआ क्योंकि मैं अच्छा इंसान बनना चाहता था, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि मैंने तुम पर भरोसा करने का फैसला किया। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम डेंग फेंग इन छोटी मछलियों और झींगों के साथ क्या बड़ा कमाल कर पाते हो। ठीक है, लेकिन हो सकता है तुम्हें ये देखने का मौका न मिले। इसका क्या मतलब है? अरे अरे, क्या ये छियान निदेशक नहीं है? इतनी मेहरबानी हुई कि आप यहाँ तशरीफ लाए। छियान निदेशक, मैं आपसे मिलने की कोशिश कर रहा था लेकिन मुझे समय ही नहीं मिला। इस बार हम दोनों आपको जरूर खाने पर ले जाएंगे। जरूरत नहीं है। अब आप लोगों के फेंग शुआन समूह का अध्यक्ष कौन है? वो मैं हूँ, छियान निदेशक। तो ये सही है ली शुलिन, मुझे शिकायत मिली है कि आप लोगों के बीच विवाद चल रहा है। ये क्या मामला है? निदेशक, ये सब छोटी बातें हैं जिनका कोई जिक्र नहीं है। अगर आपको इस बार थोड़ा समय है तो हम दोनों आपको अपने साथ खाने के लिए आमंत्रित करेंगे। जरूरत नहीं है, मैं स्थिति जानने आया हूँ। अब कोई स्थिति नहीं है। उन लोगों से हमने पहले ही निपटारा कर लिया है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने सुना है कि दुर्भावनापूर्ण तरीके से माल का भुगतान धोखे से हड़प लिया गया और डीलरों को माल की आपूर्ति नहीं की गई। क्या ये इतनी आसानी से हल हो गया? ये हमारी अपनी कंपनी का मामला है। क्या वे लोग आपके पास शिकायत करने गए थे? ये ऐसे मामले हैं जिन्हें मुझे ही देखना चाहिए। क्या शिकायत? लगता है कि सभी स्थितियां सच हैं। ये कहाँ का मामला है? बस हमने ये किया कि पूंजी श्रृंखला में थोड़ी सी समस्या आने के कारण माल कुछ दिनों बाद भेजना चाहा था। इस छोटी सी बात के लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्या सच में? फिर जानबूझकर अनुबंध पर हस्ताक्षर न करना क्या मामला है? वह सब व्यापारी की सामान्य समस्या के अंतर्गत आता है। माल भेजते समय मुझे बस कुछ दिनों की देरी हो गई थी। हाँ हाँ हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वे सब बकवास कर रहे हैं। हाँ हाँ, क्या ये सच है? बिल्कुल झूठा है। उन्होंने यह सब सोची समझी साजिश के तहत किया। अगर ऐसा चलता रहा तो हमारी पूंजी श्रृंखला खतरे में पड़ जाएगी। अरे यार, तुम घबराओ मत, मेरे पास अभी भी फंडिंग समस्या को हल करने का एक तरीका है। डेंग फेंग का एक पुराना दोस्त है
वितरकों को उन पर बहुत भरोसा है। उन्हें अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए धोखा देना हमारे लिए मुश्किल होगा। उन्हें सीधे भुगतान करने दो और फिर हमारे पास पैसा होगा। तो अगर वे माल लेने आते हैं तो क्या होगा? क्या होगा? जब कोई अनुबंध ही नहीं है तो हम क्या माल देंगे? वाह, छियान निदेशक, उन्होंने इन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करके इन लोगों के माल का भुगतान हड़प लिया। मैंने ये सब रिकॉर्ड कर लिया। ये रिकॉर्डिंग वह उस समय का था? बिल्कुल, ये उस दिन खाने के समय रिकॉर्ड की गई थी। आप इतने ज्यादा लापरवाह क्यों हो गए थे? वितरकों को बहकाना, बिना अनुबंध के भुगतान कराना, न माल भेजना और न पैसे वापस करना। तुम वाकई में बहुत साहसी। छियान निदेशक, ये सब एक गलतफहमी है। छियान निदेशक, रिकॉर्डिंग यहाँ है, सबूत पक्के हैं। कैसी गलतफहमी? तो ये रिकॉर्डिंग नकली भी तो हो सकती है। बस करो, तुम वाकई में अपनी गलती नहीं मानोगे। मैं फेंग शुआन समूह को आदेश देता हूँ आज से अनिश्चित काल के लिए व्यवसाय बंद करके सुधार करने का। और वितरकों का बकाया भुगतान उन्हें वापस कर दो और जुर्माना भी भरो। छियान निदेशक, हमें पहले से ही समाधान मिल गया है। वह हमारे लिए भुगतान कर देगा। ओ, तुम उनके लिए पैसे चुकाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैं उनके लिए माल का स्रोत ढूंढ सकता हूँ और आपूर्ति कर सकता हूँ, लेकिन बाकी बातों के बारे में मैंने कुछ नहीं कहा। डेंग फेंग, तुमने स्पष्ट रूप से कहा था। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं मूर्ख हूँ? फेंग शुआन कंपनी ने जो पैसा लिया है, तुम क्यों चाहते हो कि लोंगचेंग समूह तुम्हारे लिए ये गंदगी साफ करे? ठीक है, तुम जल्दी से विचार करो जुर्माना और धन वापसी के बारे में। ये पूरी तरह से सही बात है। ये अब तय हो गया है। छियान निदेशक, ऐसा मत कीजिए। बिना व्यवसाय बंद किए सुधार करने और जुर्माने के साथ हमारा ये बड़ा व्यवसायी इसे सहन नहीं कर पाएगा। छियान निदेशक, तुम अपनी बेईमानी के लिए खुद को दो, या फिर ये कहो कि तुम लोगों ने पहले वादा तोड़ा। डेंग साहब, आपको हमारी मदद करनी होगी। डेंग साहब, हम इस मामले की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। आप बस छियान निदेशक से गुजारिश कर दीजिए। हम सच में काम बंद नहीं कर सकते। जब मेरी जरूरत होती है तभी मैं तुम्हें याद आता, है ना? डेंग फेंग, मैं ये सब हमारे फेंग शुआन समूह के लिए कर रहा हूँ, है ना? मैं सच में पहले अंधा था। तुम लोगों की एक्टिंग इतनी बुरी है, फिर भी मैं उसे कभी समझ नहीं पाया। डेंग फेंग, ये मत भूलो, फेंग शुआन समूह तुम्हारी ही देन है। इस घटना के बाद अगर हमारी कंपनी पूरी तरह बर्बाद हो गई तो क्या तुम्हें सच में दुख नहीं होगा? रणनीति बदल दी, अब भावनात्मक चाल चल रहे हो। मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ। शोंग बाई को मैंने ही छियान निदेशक के पास भेजा था और मैं इस दिन के लिए बहुत पहले से योजना बना रहा था। डेंग फेंग, तुम कितने क्रूर हो। क्या मैं तुम लोगों से ज्यादा क्रूर हूँ? अगर मैं एक फेंग शुआन समूह बना सकता हूँ तो दूसरा भी बना सकता हूँ। बस अफसोस ये है, पिछली बार मैंने बहुत बुरी तरह हारा था। मैं अपनी जान गंवाने के करीब था, लेकिन मैं तुम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँ। मेरे नए समूह के लिए पहले ग्राहक भेजने के लिए मुझे उनकी छोटी सी ताकत से भी कोई एतराज नहीं है। डेंग फेंग, ज्यादा खुशी मत मनाओ। ये सब तुम लोगों की ही सजा है। रिफंड और जुर्माना, तुम दोनों से बच नहीं पाओगे। हेलो, दरवाजे पर मेरा इंतजार करो। डेंग फेंग, वहीं रुक जाओ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हें दूसरी बार मुझे मारने का मौका नहीं दूंगा। इसे मारो। यही है ली शुलिन, जिसने हमारी मेहनत की कमाई लूटी है। ये बिल्कुल सही हुआ। आज से शुरू करके हमें शायद कंपनी दोबारा शुरू करनी पड़ेगी। मैं तैयार हूँ। मैं हमेशा से आपके फिर से उठने का इंतजार कर रहा था। लेकिन हाँ, आज से मैं डेंग फेंग लोंगचेंग समूह को वापस लेकर आ रहा हूँ। हम ठीक है। कैसा रहा? सब ठीक रहा। दोनों ही पक्ष लोंगचेंग समूह से बहुत संतुष्ट हैं। बहुत बढ़िया। इस प्रोजेक्ट को देखो। ये लोंगचेंग समूह के हाथ में आया पहला प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे, ठीक है डेंग साहब? ये पिछली जगह से तो कहीं ज्यादा आरामदायक है। हम चूंकि हमारी कंपनी दोबारा खुल गई तो हमें वास्तव में एक कार्यालय स्थान की आवश्यकता। तो डेंग साहब, अब हम टेंडर दस्तावेज बनाने का काम शुरू करें। हम बोली लगाना तो जरूरी है, लेकिन अब तुम्हें उतना दबाव लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह प्रोजेक्ट हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से हमारा है। डेंग साहब, मुझे आप पर भरोसा है।
ठीक है, आज रात तुम्हें कुछ अच्छा खाने के लिए ले चलता हूँ। ये भी एक तरह से जश्न होगा लोंगचेंग समूह के खुलने का। ठीक है। सर नमस्ते, क्या आपकी कोई बुकिंग है? नहीं, ये हमारा निजी आरक्षण आधारित रेस्तरां है। आप केवल प्लैटिनम कार्ड से ही प्रवेश कर सकते हैं। अगर आपके पास ये मौजूद नहीं है तो कृपया यहाँ से चले जाइए। रुकिए, लगता है मेरे पास है। सुबह जल्दी निकलने के चक्कर में गलत कार्ड ले आया। देहाती हो क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? अगर छोटी सेक्रेटरी को पटाना है तो तैयारी करके आना चाहिए था ना। डेंग साहब, क्या हम कहीं और खाना खाने चले? नहीं, आज मैंने तुम्हें अच्छा खाना खिलाने का वादा किया है। मैं इनके मालिक को ही फोन करता। क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? हमारे मालिक को फोन करेंगे? अगर खूबसूरत लड़की को पटाना है तो मुझे घूस दो, मैं तुम्हारे नाटक में साथ दूंगा। हेलो श्याओलियू, हाँ, मेरे पास यहाँ का वीआईपी कार्ड नहीं है। आपके वेटर ने मुझे अंदर नहीं आने दिया। ये तो ठीक है, ऊपर से मुझे घूस देने का इशारा कर रहा है। ये सब क्या चल रहा है? डेंग साहब, वो कौन नीच है जिसने आपको रोकने की हिम्मत की? मैं उसे अभी निकालता हूँ। हाँ, सब मेरी कमजोर व्यवस्था के कारण हुआ। आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं तुरंत आपको लेने आ रहा हूँ। माफ करना, मैंने गलती से पहचान लिया। माफ करना, मैंने गलती की, मुझे छोड़ दो। माफ करना। जब तुम्हारे लियो साहब आ जाएंगे तो उनसे बात करना। अभी तुम देखना, ये निश्चित रूप से बहुत स्वादिष्ट होगा। अरे डेंग साहब, मुझे आने में देर हो गई। मैं सच में माफी चाहता हूँ। आप गुस्सा मत होइए। वह नासमझ वेटर जो अभी वहाँ था, मैंने उसे निकाल दिया है। छोटी सी बात है, बैठो। जब तुम आ ही गए हो तो चलो साथ में खाते हैं। आप बताइए, आप आए और आपने मुझे बताया भी नहीं। मैं आपको एक जाम पिलाता हूँ। डेंग साहब, सुना है आपने लोंगचेंग समूह की स्थापना की है। ये खाना मेरी तरफ से, ये समझिए कि मैं आपको बधाई दे रहा हूँ। यहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट है, तुम थोड़ा और खा लो। ओह लियो साहब, आप मुझसे औपचारिक ना हो। मैं अपनी सेक्रेटरी के साथ खाना खा रहा हूँ। ओह, समझा। तो मैं इस खूबसूरत महिला को एक जाम पिलाता हूँ। अरे वाह, मुझे आज अचानक याद आया, आपके यहाँ का स्वाद बढ़िया है। तो क्या मैं आपके लिए आजीवन मुफ्त भोजन की व्यवस्था कर दूं? ये निश्चित रूप से सर्वोत्तम सामग्री होगी। सामग्री? ओह, मैं अभी आपसे खाद्य प्रसंस्करण कारखाने के बारे में पूछना चाहता हूँ। आप ये कैसी बाहरी बातें कर रहे हैं? अगर कोई बात है तो आप सीधे बताएं। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? डेंग फेंग, क्या आपका और ली शुआन का तलाक हो गया है? क्या हुआ? क्या तुम्हें इसमें भी दखल देना है? ली शुआन वास्तव में उसकी किस्मत खराब थी जो तुमने इस तरह के आदमी से शादी की। हाँ, तो उसने अपनी आंखें खोलकर ली शुलिन को नहीं चुना। हम तो क्या हुआ? तुम बेकार हो तो क्या ली शुआन को बेहतर आदमी नहीं मिल सकता? बेहतर? अगर वह सच में बेहतर होता तो तुम अब मेरे पास झगड़ा करने क्यों आती? मैं तुमसे और बहस नहीं करना चाहता। बताओ, मुझसे क्या काम है? मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़ा संयम बरतो और ली शुआन और ली शुलिन की कंपनी को ज्यादा परेशान मत करो। उनकी कंपनी? वो मेरी पूर्व कंपनी थी। तो क्या हुआ? तुम्हारे पास खुद काबिलियत नहीं थी तो इसीलिए अधिक सक्षम लोगों को ही जगह लेनी पड़ी। तुम सही कह रही हो। तो मैं देखना चाहता हूँ कि क्या वे वास्तव में अपनी कंपनी को संभाल पाते हैं। कहीं मुझे मौका न मिल जाए। मैंने बस वही किया जो उन्होंने किया था। ये दोहरे मापदंड वाली बात तुमसे ही शुरू हुई होगी, है ना? मैं कोई दोहरा मापदंड नहीं अपना रही हूँ। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ कि तुम अपना खुद का ध्यान रखो। जाने की जरूरत नहीं। देखना चाहती हूँ? मैं तुम्हें जी भर के देखने दूंगा। क्या काम हो गया? क्या तुम्हें मेरी एक्टिंग पर भरोसा नहीं है? हाँ, वे बोली के दस्तावेज तैयार कर रहे थे। ये शेनो रोड के पास का इलाका है। ठीक है, तो अब हम अगली योजना पर काम शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद मेरी बहन। अरे ली सर,
बैठिए। अरे ली सर, अरे ली सर, मैंने सुना कि आप लोग इस बार बोली में भाग नहीं ले रहे। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैंने सुना है कि लोंगचेंग समूह भी भाग ले रहा है। हाँ बिल्कुल, हम भी उन पर बहुत भरोसा करते हैं क्योंकि वे वास्तव में बहुत प्रभावशाली है। अरे देखिए, त्योहार बस आने ही वाला है और मैं आपके लिए कुछ स्थानीय उत्पाद लाया हूं। लीजोंग, आपका मतलब क्या है? हमारे ली जोंग आपसे सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि हम बोली नहीं लगा सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक और तरह का सहयोग करने का तरीका है। क्या आप थोड़ा सुनने के लिए तैयार हैं? हाँ 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 लीजोंग, आप सीधे मुद्दे पर आ जाइए। ठीक है, मैं चाहता हूं इस बार लोंगचेंग समूह हार जाए। ये तो अय्या, आखिरकार अन्य कंपनियां भी हमारे मानकों पर खरी नहीं उतरती है। ऐसे समझ लीजिए, असल में मैंने शुयू ग्रुप में निजी निवेश किया है। अगर आप ये परियोजना शुयू ग्रुप को दे दें तो भविष्य में मैं कुछ पहलुओं में उनकी मदद करूंगा। परंतु यह है कि शुयू ग्रुप की योग्यता, ये तो मुझे पता है, शुयू ग्रुप की योग्यता वाकई में अच्छी नहीं है, लेकिन क्या हम जैसे बड़ा सहारा उनकी मदद के लिए नहीं है? हाँ ठीक है। अरे हाँ, तो कृपया आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाँ, कोई बात नहीं। तो हम इसे समय से पहले का जश्न मान लेते हैं। टॉस्ट करते हैं। कृपया आज हमें दो कंपनियों में से एक को चुनना है जो हमारे सहयोग प्रोजेक्ट के लिए काम करेगी। शुयू ग्रुप सच में अंत तक साथ रहा। शुयू ग्रुप जैसी कंपनी को बुलाना वास्तव में उद्योग के लिए एक मजाक है। लोंगचेंग समूह के साथ आखिरी प्रतियोगिता करने का मौका मिलना हमारे लिए सच में सम्मान की बात है। लगता है कि आपके शुयू ग्रुप का हालिया विकास वाकई काफी अच्छा है। अरे डिंग साहब, हमारी तो बस थोड़ी सी किस्मत अच्छी रही है। ठीक है, अंत में दोनों कंपनियां अपनी अंतिम योग्यताएं पेश करेंगी। आज मैं दोनों कंपनियों को बोली जीतने की स्थिति बता दूंगा। प्रोजेक्ट प्रस्ताव आपने देख लिया है, हमारी योग्यता पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता है। स्थिति कुछ ऐसी है, लोंगचेंग समूह एक नई स्थापित की गई कंपनी है। हालांकि आपका नाम डैंग फेंग हमारे उद्योग में हर कोई जानता है, हर कोई पहचानता है, लेकिन आप भी जानते हैं। सुनो, आखिरकार ये एक व्यापारिक मामला है। लेकिन शुयू ग्रुप का टेंडर प्रस्ताव स्पष्ट रूप से हमारे जितना व्यापक नहीं है। इस बारे में आपको जानकारी नहीं होगी। शुयू ग्रुप द्वारा इस बार तैयार किया गया टेंडर प्रस्ताव कहा जा सकता है कि हर पहलू से बहुत विस्तृत है। हमारे उच्च अधिकारियों ने भी इसकी बहुत सराहना की है। ठहरिए, विस्तृत मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा है। क्या हमारी योग्यता में कोई समस्या है? डिंग साहब, हमारी कंपनी ने भी कड़ी मेहनत करके यह टेंडर प्रस्ताव तैयार किया है। जाहिर है डिंग साहब को छोड़कर हमारी कंपनी लोंगचेंग समूह की योग्यता से कहीं ज्यादा बेहतर है ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा। इसलिए हमने इस बार सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए विचार किया है। तुम्हारा शुयू ग्रुप क्या इतने वादे साधन रख सकता है? इसके बारे में डेंग साहब को चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको तो दोनों पक्षों का फायदा और नुकसान बांटने चाहिए, है ना? तुम लोगों का खत्म नहीं होगा क्या? तुम लोग नई बानी कंपनी हो, अनुभव के हिसाब से तुम्हें नमईन दादा कहना चाहिए। जब मैं बिजनेस मार्केट माइंड था तब तुम अभी भी बच्चे थे। डैंग साहब, हम यहाँ व्यक्तिगत के क्षमता का मुकाबला नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्यूर ग्रुप की कामता का। और फिर शुयू ग्रुप ने जो कहा वो गलत भी नहीं है। आपकी बात, मुझे लग रहा है कि आप पूरी तरह
संघ की मदद कर रहा है। क्या आप निष्पक्ष हैं? खबरदार, हम पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। डेंग फेंग, क्या बात है? क्या तुम हमें शुयू ग्रुप को काम समझ रहे हो? डेंग साहब, अगर आप इस टेंडर में सफल न होने की वजह से हर जगह शिव ग्रुप की निंदा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये किसी बाड साहब का तरीका नहीं है। मैं नन्हीन काम नहीं आक रहा हूँ और ना ही उनकी बुराई कर रहा हूँ। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी कंपनी हमेशा से खान पीन की चीजें बनाती आई है और कभी रियल एस्टेट के काम में नहीं पाती, तो फिर प्रॉपर्टी टेंडर में इतनी आसानी से सफल कैसे हो गई? तुम क्या जानते हो? अगर हमने अपना काम बादल दिया तो क्या प्रॉब्लम आए? हो सकता है, लेकिन जो जानकारी मैंने तुम्हारी कंपनी के बारे में निकाली है उससे पता चला कि तुमने इस तरह का कोई प्रोजेक्ट पहले कभी नहीं किया है। तो तुम अनुभव की बात कैसे कर सकते हो? मुखिया संचालक, मैं अब इन लोगों से बहस नहीं करना चाहता। आप सीधे बता दीजिए कि टेंडर किसे मिला है। रुको, मैंने एक आखिरी सवाल पूछूंगा। तुम्हारा पैसा कैसा होगा? तुम्हें इन क्या लेना देना है? मेरा जीजा है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि कोई पीछे से सपोर्ट कर रहा है। हन, कोई सपोर्ट कर रहा है तो तुम क्या कर लोगे? हम केवल संयुक्त कारकों पर विचार करते हैं। अब शिव ग्रुप के पास पूंजी और योग्यता दोनों है, इसलिए यह बिल्कुल उचित है कि यह प्रोजेक्ट शिव ग्रुप को मिलना चाहिए। ये आप जानबूझकर पक्षपात कर रहे हैं। अधिकारी महोदय, आपने भी तो काफी लाभ उठाया होगा। आहा डेंग साहब, मैं आपको सलाह देता हूं कि मेरा अपमान न करें। एक परियोजना प्रबंधक के रूप में कंपनी के हितों की रक्षा करना मेरा अधिकार है। आप में हुनर की कमी है। क्या आपको अगली बार मौका मिलेगा? हुनर की कमी क्या होती है? आप सरकारी पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। डेंग साहब, आप वास्तव में निचले दर्जे के हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि आपको छोड़ दिया गया। वाकई आप ये सब बातें भी जानते हैं। मैं इस बोली की घोषणा करता हूँ शिव ग्रुप के लिए ही। आप लोग इतनी आसानी से कैसे कर सकते हैं? हाँ, अरे ये तो बस एक औपचारिकता है। क्या आपको लगा कि आप सचमुच बोली जीत पाएंगे? डेंग साहब, कृपा करके अपने कर्मचारियों को ठीक से नियंत्रित करें। मुझे लगता है कि आपके डेंग साहब कोई बड़ी चीज नहीं है। आप बहुत सुंदर तो हैं। कैसा रहेगा अगर आप मेरी सचिव बन जाएं? अगर आपने फिर कुछ उल्टा सीधा बोला तो मैं अच्छा नहीं करूंगा। तुम भूल जाओ, तुम दोनों मिले हुए हो। डेंग साहब, शर्म से आग बुला हो रहे हैं। कितने ही असभ्य हैं। कृपा करके अब आप अपने लोगों को लेकर तुरंत हॉल से बाहर निकल जाइए। हाँ, बेकार लोग, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि फेंग शुआन समूह आपकी मदद करेगा? फेंग शुआन समूह पहले ही खुद को बचाने में असमर्थ। इस मामले की चिंता करने की जरूरत डेंग साहब आपको नहीं है। डेंग साहब, मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूँ कि आप में फिर से उठ खड़े होने का साहस है, लेकिन मेरे विचार से इस बार आप और वे सब स्वार्थी मालिक एक जैसे ही लगते हैं। फेंग शुआन समूह निश्चित रूप से हमारी मदद करेगा। इसके अलावा यह बोली फेंग शुआन समूह ने इसमें भाग नहीं लिया था, वरना तुम जैसे बेकार आदमी को यहाँ बैठने का मौका कैसे मिलता? बस अब और बात मत करो। इस बोली का विजेता परिणाम आ चुका है। तुमने कहा और निर्णय हो गया, नहीं तो इस मामले पर मेरा ही फैसला चलेगा। ये साहब, मैं नहीं जानता था कि आप है। मैंने ये काम तुम्हें सौंपा था और तुमने इसे इस तरह किया। ये साहब, ये लोंगचेंग समूह है। इसने बोली नहीं जीती, फिर भी ये यहाँ पर झगड़ा कर रहा है। तो आप ही ये साहब है। सच में आप अभी भी बहुत मजबूत हैं। 100 बार सुनने से बेहतर एक बार देखना। मैं तो बस जल्दी ही सेवानिवृत्त होकर आराम की जिंदगी जीना चाहता था। अगर डेंग फेंग ने इस बार मामले की जड़ तक जांच नहीं की होती तो तुम लोग मुझे इस बुढ़ापे में कब तक अंधेरे में रखते। दरअसल इस मामले के लिए मिस शियातियन का बहुत धन्यवाद। मैंने ये काम तुम्हें सौंपा था ताकि तुम तरक्की करो, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने बुरे निकलोगे। लेकिन ये साहब, इस प्रोजेक्ट के लिए शिव ग्रुप सच में योग्य है। बकवास, बताओ तो जरा कि वो किस मायने में योग्य है।
मैं कह रहा हूँ ये साहब, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन हमारी इस बिडिंग को जीतने का मामला ये नकारा नहीं जा सकता, है ना? हमने हमेशा ईमानदारी को प्राथमिकता दी है। ठीक है, अभी हमारे पास एक छोटा प्रोजेक्ट है जिसे आप कर सकते हैं। क्या तुम मुझे भिखारी समझकर भगा रहे हो? शिवयू ग्रुप, आप ये साहब के प्रति असम्मानजनक नहीं हो सकते। बिल्कुल जैसा मैंने कहा था, ये सब मामूली लोग हैं। मैं तुम्हारे साथ यहाँ खेल रहा हूँ। लगता है तुम बेबस होकर बौखला गए हो, लेकिन अगर मेरा अनुमान सही है, इस बार अगर तुम बिडिंग हार गए तो तुम्हें ली शुलिन मार डालेगा। बकवास, मैं उससे डरूंगा। हाँ। डेंग फेंग, इस मामले में हमने बड़ी गलती की। मैंने इस लड़के पर बहुत ज्यादा भरोसा कर लिया था। मैं अभी उसे ये परिवार से निकालता हूँ। ये साहब, मैं इतने सालों से ये परिवार में हूँ। ये अगर मैंने कोई काम नहीं किया तो भी मेहनत तो की है। कृपया मुझे एक मौका दे, बस एक बार। मैंने तुम्हारा बैंक कार्ड चेक किया, अचानक से उसमें 2 मिलियन रुपए आ गए। ये तुम्हें किसने दिया? ये साहब, मैं बताता हूँ। ये मुझे ली शुलिन ने दिया था। उसने मुझे 2 मिलियन रुपए दिया है ताकि मैं इस बिडिंग में लोंगचेंग समूह को बिडिंग ना जीतने दूं। डेंग साहब, मैं आपसे विनती करता हूँ, आप ये साहब से मेरे लिए अच्छी बात कहिए। इस बार मुझे माफ कर दीजिए। ये साहब, आदमी सिर्फ पैसे के लिए ही मरता है और पक्षी भोजन के लिए। मैं उसे दोष नहीं देता, मैं बस ली शुलिन की नीचता को दोष देता हूँ। डेंग फेंग, तुम बहुत ज्यादा दयालु हो। रहने दो। क्योंकि तुम सिफारिश कर रहे हो तो मैं इस बार उसे माफ कर देता हूँ। डेंग साहब, धन्यवाद। ठीक है, आज से तुम सुरक्षा विभाग में कप्तान बन जाओ। ये साहब, धन्यवाद। मुझे इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। मैं अभी बस चाहता हूँ कि आप ये परिवार मेरे बिडिंग दस्तावेज को स्वीकार करे। ये साहब, ये सच है। बस अभी ये परिवार को वादा करना पड़ा शुयू ग्रुप को यह परियोजना देने का। डेंग फेंग, लगता है तुम कुछ काम के तो हो। मैं बस ये परिवार को बेवफाई का नाम नहीं देना चाहता, क्योंकि तुम जैसे लोग बाहर जाकर जरूर हर जगह बुराई करेंगे। अच्छा हुआ तुम समझ गए। वैसे भी ये परियोजना मेरी ही होगी। अगर तुम्हारा ये परिवार अपना वादा तोड़ता है तो फिर मेरे निर्दयी होने का दोष मत देना। तुमने रिश्वत देकर ये योग्यता हासिल की है और अब तुम चाहते हो कि हम अपना वादा पूरा करें। रिश्वत? मुझे तो पता ही नहीं। वैसे भी पैसे देने वाले हम शुयू ग्रुप के नहीं थे। मुझे तो बस इतना पता है कि मैंने ही बोली जीती है। ये सब साफ तौर पर तो मॉरली शुलिन की मिली भगत है। तो सबूत कहाँ है? ये साहब, इनसे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। ये जल्द ही खत्म हो जाएगा। जो बुरा करता है उसका अंत बुरा ही होता है। क्या फैक्ट्री सील हो गई? तुम्हारी खाद्य प्रसंस्करण फैक्ट्री में पहले से ही गड़बड़ी थी। तुम अपने मुख्य व्यवसाय को भी ऐसा बना सकते। लगता है कर्मों का फल थोड़ा जल्दी मिल ही गया। डेंग फेंग, हमारे संबंध के हिसाब से तुम्हें जो भी परियोजना चाहिए तुम सीधे सीधे बता सकते हो। ये साहब, मैं भी इस बार अपने उद्देश्य के कारण ही आया हूँ, इसलिए मैंने बस आपके आदमी का उपयोग किया। वो फेंग शुआन है ना? वे फिर से पैसे और प्रयास खर्च करते हैं और उन्हें कुछ अच्छा भी नहीं मिलता। तुम्हें सावधान रहना होगा कि कहीं वे हताश होकर कुछ गलत न कर बैठे। ये साहब, आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। इस बार ये मेरी गलती है कि मैंने अपने लोगों को ठीक से शिक्षित नहीं किया। ये साहब, आप बहुत अधिक कह रहे हैं। इस मामले में किसी और की गलती नहीं है। अगर किसी को दोष देना है तो बस यही कि वे बहुत धूर्त। ये किसी और की गलती नहीं है। दोष तो सिर्फ उनकी धूर्तता का है। तो इस बार ये साहब का बहुत धन्यवाद। तुम्हें अपने बॉस डेंग साहब का धन्यवाद करना चाहिए। अगर उन्होंने उस साल मेरी मदद न की होती तो आज मेरा ये परिवार न होता। ये साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने तो बस अपनी तरफ से थोड़ा सा योगदान दिया है। अरे डेंग साहब, ये साहब, मैं इस बार काम नहीं कर पाया और मेरी कंपनी भी चली गई। वह ली शुलिन मुझे जरूर मार डालेगा। ये तो तुम्हें खुद ही भुगतना था। अरे डेंग साहब, ये साहब, आप लोग मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। तुम इसके लायक हो। ये साहब, अब इसका क्या करें? ठीक है,
तुम और वो सिक्योरिटी गार्ड कैप्टन, तुम दोनों जाकर साथ रहो। जी धन्यवाद साहब। शुक्रिया डेंग साहब, शुक्रिया ये साहब। डेंग फेंग, रुक जाओ। अब समय बदल गया है। आगे से कोई भी काम बहुत सावधानी से करना। समझ गया। हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता जिसके पास नेक दिल हो। डेंग साहब, इस बार के बाद मैं अपना काम और भी ज्यादा लगन से करूंगा। चलिए। डेंग साहब, तो क्या आपको शुरू से ही इस बात का पता था? पिछली बार जब हम डिनर पर मिले थे, शोयू ग्रुप के बारे में आपने पूछा था, क्या वह भी इसी वजह से था? मुझे बस इतना पता था कि वे मिले हुए हैं, इसलिए मैंने पहले ही शोयू ग्रुप की जांच करवा ली थी। बस ये जो बोली लगाने वाली बात थी, लियू साहब की एक्टिंग बहुत खराब थी। मैंने बस उसी चाल को उसी के खिलाफ इस्तेमाल किया ताकि ली शुआन और उनका नुकसान बढ़ जाए। तो आपने शुरू में ही कह दिया था कि ये परियोजना निश्चित रूप से हमारी है। वाह डेंग साहब, आप सचमुच बहुत चतुर हैं। इस घटना के बाद अब मैं भविष्य के प्रति और सतर्क हो गया। भले ही उनकी कंपनी अब नहीं रही, लेकिन भविष्य में वे कभी भी कहीं से भी मेरे लिए रोड़े अटकाने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये सही है। हाल ही में तुमने बहुत मेहनत की है। डेंग साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं स्वेच्छा से हमारे लोंगचेंग समूह के लिए ये सब कार्य मैं खुद से ही कर रहा हूँ। भविष्य में मैं और भी अधिक मेहनत करूँगा। डेंग साहब, अब हम कहाँ जा रहे हैं? ये लाओ ने हमारी इतनी मदद की है, हमें उन्हें धन्यवाद तो देना ही चाहिए। उन्हें प्राचीन वस्तुएं बहुत पसंद है। आज उनके लिए कोई अच्छी चीज चुनते हैं। ठीक है। ध्यान दो, कोई लगातार हमारा पीछा कर रहा था। अब से हम दोनों अलग अलग चलेंगे। कहीं ये ली शुलिन का आदमी तो नहीं? तुम पहले जाओ। भाई, तुम कौन हो? इतनी देर से मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? डेंग साहब, क्या सच में ये आप हैं? डेंग साहब, अब डेंग साहब, क्या आपको मैं याद हूँ? मेरा नाम झाओ जे है। जब मैं पहली बार लियूशी आया था, तब हम एक दावत में मिले थे। तब से मैं आपको अपना आदर्श मानता रहा हूँ। नमस्ते, क्या आपको कोई काम है? डेंग साहब, मैं आपसे मदद की गुहार करता हूँ, वरना हमारी कंपनी सच में खत्म हो जाएगी। भाई, तुम ये क्या कर रहे हो? खड़े हो जाओ। आराम से बताओ। मैं कुछ दिनों से आपको ढूंढ रहा था, लेकिन सुना था कि आप कहीं गायब हो गए हैं। ये सच में ईश्वर की असीम कृपा है कि मैं आपसे यहाँ मिल पाया। आपको मेरी मदद करनी ही होगी, वरना मेरे साथ जो कंपनी के लोग हैं वे सब भूखे मर जाएंगे। मुझे मामले का कारण तो पता होना चाहिए, है ना? बात यह है डेंग साहब, हमारी कंपनी ने एक तकनीकी उत्पाद परियोजना बनाई है और हमारे पास इसका पेटेंट भी है। सामान्य तौर पर इस उत्पाद का बाजार में बहुत अच्छा भविष्य होना चाहिए, लेकिन अब पैसे की कमी है, इसलिए उत्पाद का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। मैंने अपनी सारी गिरवी रखने लायक चीजें गिरवी रख दी हैं। अब मैं मंजिल के बस करीब हूँ। डेंग साहब, मैं सच में पूरी तरह से बेबस हूँ। मुझे समझ आ गया। पैसा चाहिए? अरे गलत मत समझिए डेंग साहब, ऐसा नहीं है। डेंग साहब, हमारे इस प्रोजेक्ट का बाजार में सच में बहुत उज्जवल भविष्य है। अगर हम अभी इसे छोड़ देते हैं तो यह बहुत शर्म की बात होगी। अगर ऐसा नहीं होता तो आप पहले इसके बारे में जान लीजिए। जरूरत नहीं है, मैंने आपकी कंपनी के बारे में पहले सुना। ठीक है, कल तुम कागजात लेकर मेरे दफ्तर आना। मैं ध्यान से विचार करूंगा और फिर देखूंगा कि मैं निवेश कर सकता हूँ या नहीं। सच में डेंग साहब, वाह, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ठीक है। डेंग साहब, आप हमारी जैसी छोटी कंपनी पर ध्यान दे रहे हैं। मैं तो सच में अभिभूत हो गया। मैं झाओ मालिक के चरित्र की सराहना करता हूँ और इस परियोजना की स्वयं इसका कंपनी के आकार से कोई लेना देना नहीं। मुझे पता है कि आपकी कंपनी का प्रबंधन हाल ही में ठीक नहीं रहा, लेकिन मेरे विश्लेषण के अनुसार आपका उत्पाद भविष्य में एक अप्रत्याशित सफलता बनने की बहुत अधिक संभावना। आप सचमुच एक महान पारखी है। डेंग साहब, अगर इस बार आपका निवेश नहीं होता तो अगले महीने हमारी कंपनी दिवालियेपन के लिए आवेदन करने के अलावा और कुछ नहीं कर पाती। ज्यादा बात नहीं करते हैं, चलिए अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। ठीक है। मेरे साथ सहयोग कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप 1 महीने के भीतर अपनी लागत वसूल कर लेंगे। डेंग साहब, आप सचमुच मेरे संरक्षक हैं। इस बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी मेरे चुने हुए प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। हम दोनों का सहयोग सुखद हो। हाँ, डेंग साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? इस बैंक कार्ड में 2 लाख रुपए हैं। ये तुम्हारा बोनस है, ले लो। नहीं डेंग साहब, ये बहुत ज्यादा है, मैं इसे नहीं ले सकती। ले लो, तुम इसकी हकदार। आगे झाओ समूह के साथ हमारे सहयोग के लिए हमें अभी भी तुम्हारी बहुत जरूरत पड़ेगी। डेंग साहब,
आप निश्चिंत रहें, मैं आपके भरोसे को कभी खराब नहीं होने दूंगी। ठीक है, कल तुम मेरे साथ जाओ, समूह की उत्पादन लाइन पर चलोगी। हमें सबसे पहले ही इस विशाल क्षमता वाले बाजार में प्रवेश करना होगा। डिंग साहब, आप मुझ पर भरोसा रखें। मैंने सभी गोपनीयता समझौतों को तैयार कर लिया है, बाहर किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चल सकता। अब तुम्हारी बारी है। क्या हुआ? क्या तुम्हें कोई खबर मिली? नहीं, लोंगचेंग समूह हाल ही में बहुत शांत है। कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं है। ये बिल्कुल असंभव है। डेंगफेंग कुछ नहीं कर रहा होगा। जरूर तुमने ठीक से खोजबीन नहीं की होगी। मैं रोज ही बहुत व्यस्त रहती हूँ। तुम पूरे दिन कुछ नहीं करते और मुझ पर दोष लगाते हो। श्वानर, मेरा मतलब बिल्कुल वो नहीं था। तुम जानती हो कि मैं उससे कितनी नफरत करता हूँ। बस इस बार हमने शुयू ग्रुप में और मुख्य व्यक्ति में इतना पैसा लगाया, सब बर्बाद हो गया। मुझे थोड़ी चिंता हो रही थी। मैं तुमसे ज्यादा उससे नफरत करती हूँ। डेंग साहब सचमुच में हर काम को स्वयं करते हैं। आप इन दिनों में बहुत थके होंगे। जाओ साहब, आपके कारखाने के हमारे इस निरीक्षण के बाद चूंकि उपकरण पुराने हो गए हैं, इसलिए हम आपको 2 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हैं, ताकि आप नए उपकरण खरीद सके। डेंग साहब, आपका यह महान उपकार मुझे सचमुच समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे चुकाऊं। हम सब मूल रूप से सहयोगी हैं। आपके उत्पाद पेटेंट के सभी अधिकार मैं पूरी तरह से नहीं लूंगा। जाओ साहब, आपका कारखाना इतने सारे विकलांग लोगों को काम देता है, उनकी रोजगार की समस्या हल करता है। हमारे डेंग साहब आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं। अब आपको बस वापस जाकर गोपनीयता का काम अच्छे से करना है। हम लौटते ही फंड जारी कर देंगे। तुम ही झाओजे हो, है ना? आप कौन हैं? क्या डेंगफेंग हाल ही में यहाँ आया था? डेंगफेंग कौन है? मैं उसे नहीं जानता। मुझे मूर्ख बनाना बंद करो। तुम्हारे कारखाने ने अचानक से किराए का बकाया चुका दिया है। क्या ये पैसा तुम्हें डेंगफेंग ने दिया था? आखिर तुम कौन हो? अगर तुम अपनी बेटी को सुरक्षित रखना चाहते हो तो बेहतर होगा कि तुम मेरी अगली बात ध्यान से सुनो। डेंग साहब, झाओ साहब ने अभी फोन किया था। कह रहे थे कि वो चाहते हैं कि हम पूरे झाओ समूह को खरीद लें। मैं तुरंत उनसे मिलने जाता हूँ। जाओ साहब, आप अचानक हमसे खरीदने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्या कोई परेशानी है? डेंग साहब, मुझे अफसोस है, लेकिन मैं अब और संभाल नहीं पा रहा हूँ। 1 मिनट, आप घबराइए मत। मुझे बताइए कि हाल ही में क्या हुआ। दरअसल मेरी एक बेटी है जिसे कई साल पहले एक दुर्लभ बीमारी हो गई थी। इन वर्षों में मैं हर जगह उसका इलाज करवा रहा था और इस बार मुझे एक विदेशी विशेषज्ञ डॉक्टर मिला है। तो क्या आप अपनी बेटी को इलाज के लिए विदेश ले जा रहे हैं? ये दुर्लभ अवसर है। मैं इस अवसर को खोना नहीं चाहता। मुझे बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है, इसीलिए मैं कंपनी को सीधे बेचना चाहता हूँ। यह तो आपकी 20 साल की मेहनत है। क्या आपने इस बारे में पूरी तरह से सोच लिया है? डेंग साहब, मेरी बेटी की जान से ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं है। ठीक है, मैं आपके फैसले का सम्मान करता हूँ। मैंने झाओ परिवार की पृष्ठभूमि की पूरी जांच कर ली है। उनकी वाकई एक बेटी है जिसे अजीब सी बीमारी है। ये अभिनय नहीं लग रहा। उनके चेहरे के हाव भाव वाकई ऐसे दिखते हैं जैसे वो अभिनय नहीं कर रहे हैं। लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि दाल में कुछ काला है। मुझे लगता है कि कहीं कुछ तो बड़ी गड़बड़ है। तो अधिग्रहण के मामले में हमें सावधानी से सब कुछ 2 बार जांच लेना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि ली शुआन हाल ही में बहुत ज्यादा शांत है? अरे, मैंने वही किया है जो तुमने कहा था। क्या आप तो मेरी बेटी को छोड़ सकते हो? अभी नहीं। अगला कदम क्या उठाना है वह प्लान मैंने तुम्हें भेज दिया है। जैसे ही तुम वह कर दोगे तुम अपनी बेटी के साथ सुरक्षित रूप से दूर जा सकते हो। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस मेरी बेटी मुझे वापस दे दो। मैंने इस अनुबंध को ध्यान से पढ़ा है। इसमें कोई समस्या नहीं है। ऐसा लगता है कि सब कुछ शांतिपूर्ण है। हम हेलो, क्या पेटेंट उत्पाद के फार्मूले में एक सामग्री गायब है? ठीक है, रुको, मैं तुरंत वहां आ रहा हूँ। डेंग साहब, क्या हुआ? फैक्ट्री वालों ने यह कहा कि उत्पाद के निर्माण की प्रक्रिया में एक मुख्य सामग्री फार्मूले से गायब है। मुझे वापस जाकर देखना हो। फोन बंद है। लगता है मुझे फिर से व्यस्त होना पड़ेगा।
बस उनकी शैतानी शुरू होने का इंतजार करो। डेंग साहब, डेंग साहब, आपके उत्पाद को क्या हो गया है? हम इसका बिल्कुल भी उपयोग नहीं कर सकते हैं। हाँ, हमें इस बार भारी नुकसान हुआ है। ग्राहक शिकायत कर रहे हैं। आज आपको हमें हर हाल में एक स्पष्टीकरण देना होगा, नहीं तो आप यहाँ से जाने की मत सोचिएगा। आप दोनों मुझ पर विश्वास करें, मैं निश्चित रूप से इस मामले को सुलझाने में आपकी मदद करूंगा। सुलझाना? हमें अब आप पर विश्वास नहीं है। अभी के अभी हमारे साथ सहयोग खत्म करो। आप दोनों थोड़ा धीरज रखिए, मैं निश्चित रूप से आपको एक उचित स्पष्टीकरण दूंगा। लोंगचिंग समूह में अब तक माहौल बहुत ज्यादा बिगड़ चुका होगा। डेंग फेंग इस बार मेरे हाथों बर्बाद होगा। तुम कहो, कहीं जाओ जे अचानक विश्वासघात तो नहीं करेगा? वह पहले ही पैसे लेकर अपनी बेटी के साथ विदेश जा चुका है। संपूर्ण पेटेंट फॉर्मूला अब मेरे हाथ में है। ये तो सिर्फ एक पेटेंट है। डेंग फेंग शायद एक ही बार में दिवालिया नहीं होगा, है ना? तुम इतने चिंतित क्यों हो? ये मेरे पूरे प्लान का बस पहला कदम है। असली मजा तो अभी बाकी है। सज्जनों, मैं आज यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि लोंगचेंग समूह के बुरे चेहरे को बेनकाब कर सकूं। लोंगचेंग समूह का नवीनतम विकसित पेटेंट उत्पाद वास्तव में वे इसे झाओ समूह पर जबरन कब्जा करके लाए हैं। तो आपको कैसे पता चला कि ये चोरी किया गया है? क्योंकि असली प्रोजेक्ट दस्तावेज मेरे पास है। जो चीजें वे उत्पादित करते हैं वे सभी समस्याग्रस्त उत्पाद ही हैं। उनका उपयोग किसी भी हाल में बिल्कुल नहीं किया जा सकता। हम आप पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? मैं अपना यह नया उत्पाद आप सभी को मुफ्त में उपयोग करने के लिए दूंगी। अगर आप सभी को लगता है कि कोई समस्या नहीं है तो ऑर्डर करने के लिए मेरा स्वागत है। कौन कह रहा है कि हम झाओ परिवार पर जबरन कब्जा कर रहे थे? डेंग फेंग, तुमने इतने सारे लोगों को धोखा दिया है, फिर भी तुम यहाँ आने की हिम्मत कर रहे हो। देवियों और सज्जनों, पिछले उत्पाद समस्या हमारी लापरवाही थी, लेकिन मैंने लोगों को फैक्ट्री का निरीक्षण करने के लिए भेजा। अगर कोई समस्या है तो हम मौके पर ही मुआवजा दे सकते हैं। सभी बॉस हमारे लोगों के साथ जा सकते हैं। अगर उत्पाद में कोई समस्या आती है तो सीधे मुझे रिपोर्ट करें। मुआवजा राशि तुरंत आपके खाते में जमा हो जाएगी। सिर्फ मुआवजा देने से क्या फायदा होगा जब आप असली उत्पाद भी नहीं बना सकते हैं? तो आपको यहाँ आकर मेरी मीटिंग में बाधा डालने का क्या अधिकार है? किसने कहा कि मैं इसे नहीं बना सकता? देवियों और सज्जनों, हमारा नवीनतम उत्पाद पेशेवर परीक्षण एजेंसी को भेजा गया है। यह परीक्षण रिपोर्ट है जिसमें दिखाया गया है कि कोई समस्या नहीं है। ये कैसे हो सकता है? फेंग शुआन समूह की ओर से इस बार कीमतें बढ़ाने की ये चाल मुझे बहुत शर्मनाक लगी। इसलिए जब हमारा ये नया उत्पाद बाजार में आएगा तो मैं इसे सभी को मुफ्त में आजमाने दूंगा। साथ ही इसकी कीमत भी कम रखूंगा और आप लोग तय करेंगे कि आपको मेरे साथ सहयोग करना है या नहीं। भले ही पहले कुछ समस्या हुई थी, लेकिन डेंग साहब में तो पूरी ईमानदारी दिखती है। मैं एक बार फिर आप पर विश्वास करने को तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। यदि किसी भी मालिक को अनुबंध पर हस्ताक्षर करने हैं तो वे बाहर दरवाजे पर थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। कृपया। डेंग फेंग, आखिर तुम्हें ये फॉर्मूला मिला कैसे? यह व्यापार का गुप्त रहस्य है। मैं तुम्हें इतनी आसानी से कैसे बता सकता हूँ? ये पेटेंट केवल हमारे लोंगचेंग समूह के पास है। अगर तुमने इसे दोबारा इस्तेमाल करने की हिम्मत भी की तो अदालत का समन बुलावा मिलने का इंतजार करना। ठीक है, इस बार तो तुमने अपनी काबिलियत दिखा दी, लेकिन तुम इंतजार करो। अगली बार मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। चाहे तुम कोई भी धोखेबाजी या चालें चलो, मैं अंत तक तुम्हारा सामना करूंगा। डेंग साहब, शुक्र है कि इस बार सब ठीक से निपट गया, लेकिन आपने फॉर्मूला वापस कैसे पाया? डॉक्टर गाओ, क्या आप मेरी मदद के लिए कोई और रास्ता सोच सकते हैं? मैं कितनी भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। डेंग साहब, हम आपकी मदद के लिए सबसे बेहतरीन शोध टीम ढूंढ सकते हैं, लेकिन शोध पूरा होने में कम से कम आधा महीना लग जाएगा। अगर मुझे 3 दिन बाद ही चाहिए हो तो क्या होगा? ये नामुमकिन है। आप किसी और से पूछकर देखिए। नमस्ते डॉक्टर, कृपया इस पर फिर से विचार करें। डेंग साहब, कृपया आप घबराएं नहीं। मैं झाओ समूह का कर्मचारी हूँ। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं झाओ समूह प्रयोगशाला का एक शोध करता हूँ। क्या आपको फॉर्मूले के बारे में पता है? और झाओ जैवी कहाँ है? डेंग साहब, पहले आप इसे पकड़िए। ये फॉर्मूले की पूरी किताब है। झाओ परिवार की पुरानी प्रयोगशाला को अधिग्रहित किए जाने से पहले
झाओ साहब ने कर्मचारियों को चुपके से हटा दिया था और सभी ने गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारा भेद नहीं खोलूंगा। तुम बस मुझे वो सब कुछ बताओ जो तुम जानते हो। झाओ साहब का व्यवहार हमेशा ईमानदार रहा है और झाओ साहब को कंपनी से बहुत लगाव है। उनका अचानक चले जाना ऐसा लगता है जैसे उन्हें किसी ने मजबूर किया हो। मुझे भी पहले से ही संदेह था। फिर मैंने टीवी पर देखा, लोंगचेंग के उत्पाद की समस्या की खबर देखी, जिसके कारण मुझे बहुत अफसोस हुआ। ये तो प्रतिस्पर्धियों की साजिश है, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको इस पर विश्वास नहीं होता तो यह परियोजना हमेशा के लिए दफन हो जाती। हम सब आपके बहुत आभारी हैं। डेंग साहब, आपको जीतना ही होगा। फिर मुझे वो दिन याद आया जब मैं झाओ जैसे मिलने गया। कमरे में एक जानी पहचानी इत्र की खुशबू थी। क्या वो ली शुआन का इत्र था? वह इत्र बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। यह निजी तौर पर बनवाया गया इत्र था, इसलिए मुझे यकीन है कि यह उसी की चाल थी। तो क्या ली शुआन और झाओ जे एक ही पक्ष के हैं? मैंने किसी को उसके ठिकाने का पता लगाने के लिए भेजा है। एक बार जब हमें झाओ जे मिल जाएंगे तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। इस बार हमें लिशुआन को पूरी तरह से हराना होगा और आगे के लिए कोई खतरा नहीं छोड़ना है। चिंता मत करो, बुराई कभी अच्छाई पर हावी नहीं हो सकती। मैं सुनिश्चित करूंगा कि उसे उसके कर्मों की सजा मिले। देखो तो सही, तुमने ये क्या गड़बड़ी कर दी है। अब डेंग फेंग हम पर मुकदमा नहीं करेंगे, यही बड़ी बात है। तुम किस बात से डर रहे हो? मेरे पास प्लान भी है, मुकदमा उस पर किया जाएगा। कौन सा प्लान भी? जानना चाहते हो? प्रिया, तुम कमाल हो, तुमने ऐसी चाल सोच ली। देखो तो मैं कौन हूँ। हमारे ग्राहकों ने बहुत सराहना की, हर कोई ऑर्डर बढ़ा रहा है। तुम जाओ और फैक्ट्री से संपर्क करके उत्पादन लाइनें बढ़ाओ। ठीक है डेंग साहब, आज दोपहर में मैंने 2 लोगों को और बुलाया है, हाँ, जो हमारे प्रचार वीडियो बनाने में मदद करेंगे। इस बार शहर के अंदर मौजूद सभी इमारतों की स्क्रीन पर हमारे विज्ञापन भरे होने चाहिए। हमें लोंगचेंग समूह का नाम पूरी तरह से स्थापित करना है। जी ठीक है डेंग साहब, वे सभी हमारे लिए वीडियो प्रचार शूट करने के लिए दौड़ रहे हैं। डेंग साहब, लोंगचेंग समूह द्वारा किए गए कर चोरी पर आप क्या सफाई देंगे? कैमरा नीचे रखो, नहीं तो मैं तुम पर मेरे चित्र अधिकार का उल्लंघन करने का मुकदमा करूंगा। डेंग साहब, आपने 10 करोड़ की कर चोरी की है, आप इतने शांत कैसे हैं? मुझे नहीं पता कि आपने ये कहां से सुना है, लेकिन हमारा लोंगचेंग समूह हमेशा कानून का पालन करता है। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। डेंग साहब, ये अच्छा नहीं है। किसी ने हमारी शिकायत की है कि हम कंपनी अधिग्रहण के नाम पर टैक्स चोरी कर रहे हैं। अभी ये खबर हर जगह सुर्खियों में है। तुम घबराओ मत, तुम और मैं दोनों जानते हैं कि ये सच नहीं है। लेकिन अदालत ने अभी मुझसे संपर्क किया है। किसी ने गुमनाम रूप से किसी के खातों की तालिका उन्हें भेजी है, सबूत पुख्ता है। ये निश्चित रूप से ली शुआन की चाल है। मैं अभी वकील से संपर्क करता हूँ। डेंग फेंग, तुमने अभी तक अपना सामान क्यों नहीं पैक किया? बस थोड़ी देर में तुम जेल जाओगे। ओह ली शुआन, तुम इतनी निर्ममता से काम कर रही हो, झूठ बोलने के अंजाम के बारे में क्या सोचा? मरने वाले तो तुम हो और मैं तुम्हारी लाश पर पैर रखकर जो कुछ भी मैंने खोया है वह वापस ले लूंगी। पुराने समय से ही कुछ लोग केवल तुम्हारी तरह ही होते हैं, थोड़ा सा फायदा पाते ही इतराने लगते हैं। तुम कुछ ही दिनों के मेहमान हो। मुझे लगता है कि तुम तभी मानोगे जब तुम्हें सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि तुम इतनी आश्वस्त हो तो मैं क्यों ना वह खाता वही तुम्हें ही दे दूं। डेंग साहब, हमें अब क्या करना चाहिए? सभी बड़ी कंपनियां हमारे साथ अनुबंध खत्म कर रही हैं। उनको डर है कि वे भी फंस जाएंगे। ठीक है, तुम एक और समय तय करो, मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने वाला हूँ। मैंने पहले ही झाओ समूह के अकाउंटेंट को खरीद लिया है। सही वक्त आने पर वह फर्जी अकाउंट्स भेज देगा। मैंने सुना है कि डेंग फेंग कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। पता नहीं वो क्या करने वाला है। ओह, शायद वो आखिरी कोशिश करना चाहता है, लेकिन मैं उसे ये मौका नहीं दूंगी। नहीं, कल हम लोगों को साथ लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। मैं देखना चाहता हूँ कि वो क्या ड्रामा करता है। झाओ जे बहुत पहले ही विदेश भाग चुका है। मैंने कहा था कि अगर वह वापस आने की हिम्मत करता है तो उसे सीधे खत्म करवा दो। हाँ हाँ हाँ, अरे वाह,
तुम जैसी बेरहम औरत सच में कम ही मिलती है। बिना कठोर दिल के कोई खड़ा नहीं रह सकता। मैं ये सब हमारे लिए ही कर रही हूँ। डेंग फेंग, आप पर टैक्स चोरी का संदेह है। मुझे अभी आपके आवास को सील करने की आवश्यकता है। मेरा घर अधिग्रहण से पहले खरीदा गया था। आपको इसे सील करने का कोई अधिकार नहीं है। ज्यादा बकवास मत करो। मैं तुम्हें 5 मिनट में बाहर निकलने का समय देता हूँ। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? तुम तो अपराध पर अपराध कर रहे हो। जिस बात का फैसला जज ने भी नहीं किया, उसके लिए आपको ये आदेश कहाँ से मिला? बताओ, ली शुआन ने तुम्हें आखिर कितने पैसे दिए? तुम झूठा आरोप लगाना बंद करो। मैं किसी ली शुआन को नहीं जानता। अभी मेरे घर से दफा हो जाओ तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, अन्यथा हाई डेफिनेशन निगरानी और रिकॉर्डिंग। अगर मैं इन चीजों को असली पुलिस को सौंप देता हूँ तो पता नहीं आपके जैसे नकली पुलिसकर्मियों का उनका क्या हश्र होगा। जल्दी निकलो यहाँ से। यो, इन सब बातों को आधा घंटा बीत चुका है। डेंग फेंग अभी तक क्यों नहीं आया? शायद वो अपने अपराध से भाग गया होगा। डेंग साहब ऐसा नहीं करेंगे। आप लोग बकवास करना बंद करो। अगर कोई काम नहीं है तो जल्दी निकलो यहाँ से। किसने कहा कि मैं खाली हूँ? मैं तुम्हें बता दूं, आज मैं डेंग फेंग के अपराधों को उजागर करने आई हूँ। देवियों और सज्जनों, डेंग फेंग अपने अपराध के डर से भाग चुका है। उसने झाओ परिवार को खरीदने के बहाने 1 अरब 11 करोड़ रुपए की कर चोरी की है और हम सबको बेवकूफ बनाया है। झाओ कंपनी का अकाउंटेंट गवाह के तौर पर अदालत में पेश होगा। अगर आपके पास कोई जानकारी है तो कृपया मुझे तुरंत बताएं। बस बहुत हुआ। तुम अभी भी वापस आने की हिम्मत करते हो? मैं अकेला नहीं। तुम यहाँ कैसे? क्या तुम मरना चाहते हो? वो सब, क्या तुम मेरे गवाह को धमकाना चाहती हो? तुम विदेश नहीं गए थे क्या? क्यों? झाओजे कभी विदेश गया ही नहीं था। क्या तुम अभी ली शुआन से बात कर रहे थे? डेंग साहब, मुझे उसकी योजना के बारे में पहले से पता है। डेंग साहब, मुझे माफ करना। डेंग साहब, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम ये सब अपनी बेटी के लिए कर रहे थे। तुम मेरी बात सुनो, पहले उसकी योजना के अनुसार काम करो, अपनी बेटी को रिहा कराओ। डेंग साहब, आपने जिस डॉक्टर को ढूंढा वह सचमुच चमत्कारिक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार मेरी बेटी सच में बच जाएगी। मैंने जिस प्रतिरूप को तुम्हारे लिए भेजा था वह भी विमान में बैठ चुका है। ली शुआन को पूरा विश्वास है। डेंग साहब, लेकिन पेटेंट फॉर्मूला वह पहले ही ले जा चुकी है। अब आप क्या करने वाले? मैं भी इसी बात को लेकर परेशान था, लेकिन तुम्हारे कर्मचारी ने आकर मेरी मदद की। यह तो खुशी की बात है। इसे ही कहते हैं अच्छे कर्मों का फल। डेंग साहब, मैंने इससे पहले जो कुछ भी किया वो बस तुम्हारे साथ नाटक करने के लिए था, ताकि तुम धीरे धीरे बेनकाब हो जाओ। नहीं, मैंने अपनी योजना बहुत सावधानी से बनाई थी। मेरे पास ठोस सबूत हैं। तुम बच नहीं पाओगे। आप सभी, यहाँ ली शुआन द्वारा झाओ समूह की बेटी के अपहरण का वीडियो है और उसके पास समाज विरोधियों से मिली भगत के सबूत भी है। रिपोर्टरों, बस 5 मिनट में पुलिस यहाँ पहुंचने वाली है। जब पुलिस आ जाएगी तो तुम सोचना कि उन्हें अपना अपराध कैसे स्वीकार करना। तुम मुझे हरा नहीं सकते। ये सब कुछ झूठ है। तुम्हें बेहतर यही होगा कि तुम इस बारे में सोचो कि पुलिस को क्या सफाई देनी है। डेंग फेंग, तुम इंतजार करो। कृपया मुझे मत पकड़ो। मैं तो बिल्कुल बेगुनाह हूँ। जल्दी से मेरी मदद करो और समझाओ। डेंग साहब, अब ली शुआन शांत हो गई हो। नहीं, वह कुछ दिनों में रिहा हो जाएगी। क्यों? सबूतों में ली शुआन के अपहरण में शामिल होने का कोई सीधा प्रमाण नहीं। उसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए मुझे खुद ही यह करना होगा। ठीक है,
तो डेंग साहब आप क्या करने वाले हैं? वह बहुत क्रूर है। भाग्य से बचने के बाद वह निश्चित रूप से चुप नहीं बैठेगी। अगर हमें उसे बर्बाद करना है तो हमें पहले उसे पागल बनाना होगा। मुझे लगता है इस समय ली शुआन और ली शोलेन पहले ही बुरी तरह झगड़ चुके होंगे। कम वक्त। ली शुआन, क्या तुम शांत नहीं हो सकती हो? मैं कैसे शांत रह सकती हूँ? डेंग फेंग ने मुझे इतना अपमानित करवाया। हर कोई मुझे जहरीली औरत कह रहा है। मैं गली के चूहे जैसी हो गई हूँ। ये इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने काम लापरवाही से किया और इसीलिए वे तुम्हें पकड़ पाए। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि सावधान रहो, सावधान रहो। क्या तुम सावधान रही? तुम कितने कायर हो। जब मुझे पकड़ लिया गया था तुमने मेरी रक्षा क्यों नहीं की? क्यों? ली शुआन, क्या तुम चाहती थी कि मैं भी तुम्हारे साथ जेल जाऊं? मुझे लगता है तुम पागल हो गई हो। शहर के केंद्र में वह जो दुकान है उसे बेच दो। मुझे पैसों की जरूरत है, जल्दी। अरे वाह डेंग साहब, आपको इतना खाली देखना मुश्किल है। आप क्या पढ़ रहे हैं? सुन तजो की युद्ध कला। अरे ये किताब तो मुझे पहले से ही पूरी तरह से याद है। अच्छा हुआ कि तुम आ गए। ये तुम पढ़ने को ले लो। ओह हाँ, पिछली बार जिस वाणिज्य रिपोर्टर को मेरा इंटरव्यू लेना था उसे बता दो कि मैं इंटरव्यू देने के लिए तैयार हूँ आज ही। ठीक है, मैं अभी व्यवस्था करता हूँ। डेंग साहब, क्या आप अपनी हाल की व्यावसायिक योजनाओं के बारे में बता सकते हैं? ये पूरी तरह से व्यावसायिक रहस्य है। इसे अखबार में प्रकाशित करना उचित नहीं है। माफ करना। तो मैं दूसरा सवाल पूछती हूँ। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ खुलकर बात कर सकता हूँ। एक दोस्त के नाते मैं तुम्हें थोड़ा सा बता सकता हूँ। मैं उत्सुकता से सुन रही हूँ। तान समूह एक बहुत ही प्रतिष्ठित विदेशी कंपनी है और हाल ही में नए प्रोजेक्ट्स को विकसित करने के लिए देश वापस आई है। मैं उसमें निवेश करने की योजना बना रहा हूँ। तान समूह, ये तो पहले कभी नहीं सुना। तान समूह बहुत कम प्रचार करता है लेकिन इसकी ताकत बहुत बड़ी है और हमारे लोंगचेंग समूह के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन तुम्हें यह राज रखना होगा। मैं जरूर रखूंगी। मैं पहले जाकर अपना लेख लिखती हूँ। डेंग साहब, ये रिपोर्टर ली शुआन को जानती है। आपको डर नहीं लगता? मुझे तो डर है कि वह जाल में नहीं फंसेगी। कैसा रहा? क्या हाल ही में कोई भरोसेमंद खबर मिली है? डेंग फेंग से जुड़ी कोई बड़ी खबर? 10 लाख रुपए महंगा नहीं है, है ना? ठीक है, मैं तुम्हें अभी पैसे भेजती हूँ। डेंग साहब, सारी बातें पहले ही बता दी गई हैं। लाओ तान, आज से आप तान समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे। तान साहब, मुझे माफ करना। ये एक अचानक आपातकालीन स्थिति थी। मैंने वास्तव में इसके बारे में नहीं सोचा था। हम तान परिवार बिना विश्वसनीयता वाले व्यक्तियों और कंपनियों के साथ व्यापार नहीं करते हैं। हमारा सहयोग यहीं समाप्त होता है। तान साहब, कृपया मुझे एक और मौका दें। यह मामला हमारी कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तान साहब, ओह, आप वास्तव में देखने लायक व्यक्ति हैं। देखिए, आपकी प्रतिष्ठा असाधारण है। मैं आज विशेष रूप से आपसे मिलने आई हूँ। आपकी खबर बहुत तेजी से फैलती है, लेकिन तान परिवार का प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। छोटी कंपनियां, हम उन पर विचार नहीं करते। तान साहब, आप चिंता न करें। मेरा बजट बिल्कुल पर्याप्त है। बस मुझे 5 मिनट दें। बजट बिल्कुल पर्याप्त है। बस मुझे 5 मिनट दें। पहला कदम आकाश को बदलना और सूर्य को प्रतिस्थापित करना। सफल रहा। ली शुआन, तुमने फिर से 8 करोड़ का लोन क्यों ले लिया? क्या तुम्हें पता है कि अगर तुम इस बार इसे वापस नहीं चुका पाई तो तुम सड़कों पर भटकोगी? डेंग फेंग से कारोबार के लिए अगर कुछ असली पैसा खर्च न किया जाए तो कैसे चलेगा? बस देखते जाओ। डेंग साहब, क्या लाओ तान को अचानक दाम बढ़ाने के लिए कहना ली शुआन को डरा कर भगा देगा? लगता है तुमने अभी तक वो किताब अच्छे से नहीं देखी जो मैंने तुम्हें दी थी। डेंग साहब, खुलकर बताइए। ली शुआन, उसने पहले ही 8 करोड़ लगा दिए हैं।
तो वह आसानी से पीछे नहीं हटेगी। यह व्यक्ति अत्यंत लालची है। इस बार वह निश्चित रूप से जाल में फंसेगी। इस समय तो भले ही तुम उसे सीधे आग पर डाल दो, वह दर्द की शिकायत नहीं करेगी। डेंग साहब, समय हो गया है। तान साहब, अचानक दाम क्यों बढ़ा रहे हैं? हमारे तान की कंपनी का प्रोजेक्ट जैसे ही लॉन्च हुआ, ये बहुत लोकप्रिय हो गया, इसलिए कंपनी ने इसका विस्तार करने का फैसला किया और लागत स्वाभाविक रूप से बढ़ गई है। ये तान साहब, क्या आप मुझे फंड जुटाने के लिए कुछ और दिन दे सकते हैं? ली शुआन, अभी के लिए ये स्थिति ऐसी ही है। 10 कंपनियां मेरे साथ निवेश करने के लिए कतार में हैं। अगर आपको लगता है कि आप में वो क्षमता नहीं है, तो मेरा मतलब है आपको जल्द से जल्द पीछे हट जाना चाहिए। तान साहब, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे कुछ और दिन दे दीजिए। 5 करोड़ 50 मिलियन वास्तव में कोई छोटी रकम नहीं है। ली शुआन, आप जा सकती हैं। हेलो, मेरे नाम पर मौजूद सभी संपत्तियां और दुकानें अभी जल्दी से गिरवी रख दो। तान साहब, मेरी सभी संपत्तियां मिलाकर 6 करोड़ 60 मिलियन है। चलिए कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करते हैं। वाह, ली शुआन के जब्बे ने मुझे प्रभावित कर दिया। ली शुआन, बहुत समय हो गया। तान साहब, ये क्या चल रहा है? ये क्या हो रहा है? लाओ तान, तुमने अच्छा अभिनय किया। लाओ तान? क्या वो तान की कंपनी के सीईओ नहीं है? तुम जिस तान साहब को खुश करने की इतनी कोशिश कर रही हो, वह हमारी कंपनी का बस सुरक्षा गार्ड है। तुम धोखेबाज हो। शुरू से ही तुम इस जाल में फंस चुकी थी। ये सब मेरी योजना थी। ये कैसे हो सकता है? तुम बकवास कर रहे हो। तान समूह दरअसल लोंगचेंग समूह के नाम के तहत एक सहायक कंपनी। तुम्हारा पैसा सफलतापूर्वक मेरी जेब में आ चुका है। सुनो, तुम अभी तुरंत मेरा बंधक रद्द करो। क्या ये पहले ही गिरवी रखा जा चुका है? डेंग फेंग, मैं अभी भी अपना निवेश वापस ले सकती हूँ। वो क्या तुम अनुबंध तोड़ना चाहती हो? अनुबंध को तोड़ने का जुर्माना तो दुगुना होता है। भले ही मैं अनुबंध न तोड़ूं, जैसे ही परियोजना शुरू होगी, मैं अपनी मूल राशि वापस ले सकती हूँ। हाँ, तुमने उस समय केवल इस अनुबंध से मिलने वाला लाभ ही देखा था, लेकिन तुमने ये नहीं देखा कि यह अनुबंध 8 साल बाद ही मुनाफा देना शुरू करेगा। क्या? अगर मैंने गलत नहीं अनुमान लगाया तो तुम इस वक्त तक कंगाल हो चुकी होगी। मैडम ली, शांत हो जाइए। डेंग फेंग, कृपया मेरा पैसा मुझे वापस कर दो। मेरे साहूकार का क्या होगा? वे मुझे मार डालेंगे। इससे मेरा क्या लेना देना है? मुझे अभी जो चाहिए वो केवल वो सब वापस लेना है जो मेरा हक था। डेंग फेंग, कृपया, मैं सब कुछ नहीं खोना चाहती, कृपया। तुम मेरा नाम लेने लायक भी नहीं हो। जाओ, इसके बजाय सोचो कि अपने साहूकार का कर्ज कैसे चुकाओ। लाओ तान, तुम बाहर जाओ और उसका पीछा करो। उसे कुछ गलत करने मत देना। डेंग साहब, क्या तुम्हें उस पर दया आ रही है? नहीं, मैं चाहता हूं कि वह जीवित रहे और हर दिन ये पीड़ा सहनी पड़े। डेंग साहब, सुना है ली शुआन को ली शुलिन ने पागल खाने भेज दिया है। लगता है साहूकार रोज उसके दरवाजे पर घेराव करते थे। ली शुआन ने असल में बहुत भारी कर्ज लिया और वह भी उच्च ब्याज वाला। वो उसे कभी चुका नहीं पाएगी। उसने इस तरह का दुख नहीं सहा है, जरूर पागल हो जाएगी। तो अब हम आगे, क्या अब हमें ली शुलिन से निपटना चाहिए? ली शुलिन ली शुआन से बेहतर भेस बदलना जानता है। मैं शर्त लगा सकता हूँ, वह अभी मुझसे माफी मांगने आए। जरूर ये दिल से गलती नहीं मान रहा होगा। हाँ, बेशक वो दिल से नहीं मान रहा। वो बस मुझे शांत करना चाहता है, मुझसे सीधे टकराव नहीं चाहता।
और फिर मौका देखकर मुझे नुकसान पहुंचाएगा ही। तो हमें क्या करना चाहिए? जो इच्छा रहित है वह दृढ़ है। रही बात उनकी, तो उनकी सारी कमजोरियां पकड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। कंपनी में ली शुआन के जितने भी करीबी लोग हैं उन सभी को यहाँ से तुरंत बर्खास्त कर दो। हमें अब उससे सारे संबंध खत्म करने ही हैं। ली साहब, सब हो गया है। कंपनी में ली शुआन की इकलौती कार अभी भी रखी है। क्या वह उसकी बिल्कुल नई नवीनतम स्पोर्ट्स कार है? जी हाँ, उसे बेचने में उसे संकोच हो रहा था। अच्छा है, मैं तुम्हें बताता हूँ। जाओ और चाबी मेरे पास ले आओ। ठीक है। मुझे वह डेंग फेंग को देनी है। डेंग साहब, मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ। ली शुआन के मामले में मुझे शुरू से अंत तक कुछ नहीं पता था। डेंग साहब, मेरा नाम मत लो, मेरे दफ्तर से बाहर निकल जाओ। डेंग साहब, डेंग फेंग, क्या तुम भूल गए कि हम पहले उस छोटे से गांव से कैसे निकले थे? हम ल्यूसी आए थे। हाँ, ये मैं था। मैं लालची हो गया था। तुम बस हमारे बीच के रिश्ते को देखो। मुझे एक और मौका दे दो। मुझे एक और मौका दे दो। मुझे एक मौका दे दो। ली साहब, मैं तुम्हें एक बार मानता। हाँ, ये वे स्पोर्ट्स कार है जो मैंने खास तुम्हारे लिए चुनी है। हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में हम सद्भाव से रहेंगे। ठीक है, तुम्हारे और मेरे पुराने रिश्ते को देखते हुए इस बार की बात को भुला दिया जाए। सिर्फ एक दिखावे के लिए मुझे अपना साला चेहरा भी कुर्बान करना पड़ा। थू। मैंने ली शुलिन के साथ एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वह हमारे शीर्ष प्रोजेक्ट का कार्यभार संभालेंगे। डेंग साहब, ये सब क्या हो रहा है? क्या तुम सच में उससे प्रभावित हो गए? ली शुलिन अब मेरी ताकत से बंधा हुआ है। कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन मुझे उसे कुछ मजेदार चखने को देना। क्या तुम सोचते हो कि कुछ थप्पड़ मुझे अपनी नफरत भुलाने के लिए काफी हैं? ये मत भूलो, उसने उस समय मुझे मारना चाहा था। लेकिन डेंग साहब, अगले प्रोजेक्ट में शहर के उच्च अधिकारी शामिल हैं। क्या आपको डर नहीं है कि वो हमारे ग्राहक छीन लेगा? ली शुलिन का रिश्तेदार वही है। मैं पहले उसका उपयोग प्रोजेक्ट पाने के लिए करूंगा और फिर उसकी असलियत सबके सामने लाऊंगा। नहीं तो इतना काम क्यों करता? तो डेंग साहब, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? पहले तुम कल की धन्यवाद पार्टी की तैयारी करो। उस समय मैं और ली शुलिन दोनों साथ में जाएंगे। ठीक है। चेन निदेशक, मैंने सुना है आप और ली साहब दूर के रिश्तेदार हैं। हाँ, मैं अभी इस शहर में स्थानांतरित होकर आया हूँ और मुझे अभी तक इन युवा पीढ़ी के लोगों से मिलने का समय ही नहीं मिला है। हाँ, मैं इस बार इसीलिए आ पाया क्योंकि मुझे आपकी कंपनी पर पूरा भरोसा है। हाँ, हम इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। चेन चाचा, तो मैं पहले एक जाम लेता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ली साहब, आपको और चेन चाचा को मिले हुए तो बहुत साल हो गए हैं। एक जाम शायद काफी नहीं होगा। हाँ, तो मैं जोश बढ़ाने के लिए 3 जाम और लेता हूँ। ठीक है? हाँ। चेन निदेशक, भले ही ली साहब कम उम्र के दिखते हैं, पर पीने के मामले में वह सागर है। ओह, हाँ। ली साहब, क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें शौचालय तक छोड़ने जाऊं? ठीक है। ली साहब, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो पहले वापस चले जाइए। क्या? नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम गलत हो। मैं आज हर कीमत पर यह प्रोजेक्ट मैं निश्चित रूप से हासिल करूंगा। हाँ, ये सब उम्मीद के मुताबिक ही। इस प्रोजेक्ट को हड़पने के लिए मरते दम तक पीना है। सचमुच मूर्ख है। अरे वाह डेंग साहब, चेन निदेशक ने पहले ही ये वादा कर दिया है कि ये प्रोजेक्ट मुझे ही मिलेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे अकेले के प्रयासों का नतीजा है। नाम में लिखा जाना चाहिए मैं और फेंग शुआन समूह। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है
तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर हासिल किया है। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं। डेंग साहब, मेरी क्षमताएं अभी भी आपसे ज्यादा हैं। इस बार हम बहुत सारा पैसा कमाएंगे। जाओ, जाकर उपनगर वाला वो बड़ा विला पूरा कैश में भर दो, ठीक है? लेकिन फाइनेंस में इतनी इनकम नहीं है। तुम मूर्ख हो, क्या तुम घटिया काम नहीं कर सकते? मैं तुम्हें क्या सिखाता हूँ? अगर चेन निदेशक को पता चला तो मेरा क्या होगा? चेन निदेशक और मैं रिश्तेदार हैं, ऐसा नहीं हो सकता। चेन निदेशक, यह मामला मैंने पूरी तरह से ली साहब को सौंप दिया है। आप निश्चिंत रहें, वह निश्चित रूप से आपको संतुष्ट करें। ये गुणवत्ता का मुद्दा जरूर पास होना चाहिए। हमें घटिया निर्माण कार्य को दृढ़ता से रोकना होगा। ठीक है चेन निदेशक, ये बातें मैं ली साहब तक पहुंचा दूं। ठीक है, मुझे अभी और काम है तो मैं चलता हूँ। ठीक है, कृपया जाइए। आपका धन्यवाद। आइए। डेंग साहब, मैंने सुना है कि ली शुलिन पहले से ही विला खरीद रहा है। मुझे पहले से ही पता था। जिस तरह से वह सार्वजनिक धन की हेराफेरी कर रहा है, जल्दी या देर से एक बड़ी समस्या होने वाली है। मैं उसे बुरे परिणाम भुगतवाऊंगा। तो क्या आपने जानबूझकर अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? जब उसके साथ कुछ गलत होगा तब हम बड़ी आसानी से इस स्थिति का फायदा उठाएंगे। चेन अंकल, आप आ गए। चेन अंकल, ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने क्या गलत किया है? क्या तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारा संरक्षक हूँ? क्या तुम्हें लगा कि मैं नहीं जानता कि तुम घटिया काम कर रहे हो? मुझे तो तुम पर विश्वास था। अरे चेन अंकल, ये मैंने नहीं किया है, ये डेंग फेंग ने किया है। डेंग फेंग ने। घटिया निर्माण का सारा काम उसी ने किया है। डेंग साहब ने तुम्हारी सारी बही खाता मुझे सौंप दी है। क्या तुम अभी भी हिसाब चुकाने से बचना चाहते हो? चेन अंकल, गुस्सा मत होइए। अरे ऐसा है, मैं आपको सारा पैसा दे सकता हूँ। क्या ये पैसे का मामला है? तुम बेशर्म हो गए हो। चेन अंकल, आप गुस्सा मत होइए। मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं बस लालच में आ गया था। मुझे माफ कर दीजिए। चेन अंकल, तुम्हें माफ कर दूं? मैं लियूजो नागरिक के सामने कैसे मुंह दिखाऊंगा? मुझे दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। डेंग फेंग, मुझे फंसाने की अगर तुमने हिम्मत की तो मैं तुम्हें फिर से मार डालूंगा। डेंग साहब, कृपया मेरी मदद करें और मेरे लिए चेन निदेशक से विनती करें। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? जो हुआ उसके लिए मुझे पता है कि मैं गलत था। कृपया मुझे एक और मौका दें। चेन निदेशक ने कहा कि वो सारे प्रोजेक्ट तुम्हें सौंप देंगे। ठीक है, चलिए एक जगह मिलते हैं। मैंने चेन निदेशक को यहीं बुलाया है, तुम अभी आ जाओ। डेंग फेंग, पिछली बार तुम बच गए थे, वो बस तुम्हारी किस्मत थी। आज इतना आसान नहीं होगा। तुमने मेरी संपत्ति चोरी छिपे हस्तांतरित कर दी, मेरी कंपनी को बर्बाद कर दिया। क्या तुम्हें जरा भी अफसोस नहीं होता? ये तो इसलिए ही हुआ क्योंकि तुम में काबिलियत नहीं थी। आज मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। जानबूझकर किसी की हत्या करना, क्या तुम्हें जेल जाने से डर नहीं लगता? चिंता मत करो, मैं ये सब काम किसी को कानो कान खबर न लगे ऐसे करूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि इस बार तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होगी। तुम्हारा क्या मतलब है? ली शुलिन, तुमने जानबूझकर किसी की हत्या करने की हिम्मत की। आज तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। चेन निदेशक, आप यहाँ कैसे? आप यहाँ कैसे? तुमने अभी जो कुछ भी किया है वो सब इस माइक्रो कैमरा के माध्यम से इंटरनेट पर लाइव दिखाया गया है। डेंग फेंग, तुम कितने नीच हो? असल में नीच तो तुम ही हो। तुम्हारे किए गए सारे अपराध और तुम्हारे द्वारा जानबूझकर की गई हत्या, ये तुम्हें आजीवन कारावास के लिए काफी है।
डेंग फेंग, मैं जेल नहीं जाना चाहता। मैं तो बस तुम्हें डरा रहा था। मैं तुम्हें सिर्फ डरा रहा था डेंग फेंग। डेंग फेंग, तुम जानते हो कि मैं किसी को नहीं मार सकता। कृपया मेरी मदद करो, जाओ और उन्हें सब साफ साफ बता दो। डेंग फेंग, मैंने जो कुछ भी किया वो आज के लिए ही किया था। चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? अगले जन्म में। डेंग फेंग, चेन निदेशक, चेन निदेशक। चेन निदेशक। डेंग साहब, आपका धन्यवाद। आपने मुझे ली शुलिन की असलियत पहचानने में मदद की। ये तो मेरा कर्तव्य ही था। वैसे चेन निदेशक, ये माइक्रो कैमरा केवल लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा ही नहीं देता, इसमें रिकॉर्डिंग का फंक्शन भी है। ये सबूत आप अपने पास रखें। ठीक है, इस बार आपकी वजह से ही मैं समाज के इस कीड़े को खत्म कर पाया। हमारा लोंगचेंग समूह हमेशा ईमानदारी से व्यवसाय करता है। हमें ये अवैध गतिविधियां करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। क्योंकि ये अब पकड़ा गया है, मुझे शांति मिली है। हम जब तक आप ईमानदारी से व्यवसाय करते रहेंगे, भविष्य में हमारा सहयोग और बेहतर होगा। हम मेरे दिल का बोझ आखिरकार उतर ही गया। मालिक, लगता है हमारे आगे के दिन अब और भी अच्छे होने वाले हैं। इस दौरान तुम्हारी वजह से ही सब हुआ। मालिक कैसी बातें कर रहे हैं? ये सब तो मेरा कर्तव्य था। हाँ, ये तो है। क्या हुआ? तुम क्या कहना चाहते हो? मालिक, आपको तलाक लिए हुए इतना समय हो गया है। आप हमेशा अकेले नहीं रह सकते हैं, है ना? आह, इस दौरान तुम ही तो मेरे साथ थी। मालिक, मेरा मतलब वो बिल्कुल नहीं था। तो फिर तुम्हारा क्या मतलब है? तुम हो। डेंग फेंग, तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो? शियातियान, मैं तुमसे क्या मजाक कर रहा हूँ? ये कौन है? ओह, इस छोटी सी जान का मिजाज तो बहुत गर्म है। मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। ये मेरी सेक्रेटरी शोंग बाई बाई है और ये शियातियान है, मिस शाह। क्या इतनी जल्दी तुमने नया प्यार ढूंढ लिया? ये सिर्फ मेरी सेक्रेटरी है। तुम कौन हो? किसी और के घर में भी तुम इतनी बदतमीज हो। ओह, इस छोटी सी गर्लफ्रेंड का मिजाज तो बहुत गर्म है। बस बस, अब लड़ाई मत करो, लड़ो मत। अगर तुम्हें सच में यहाँ रहना है तो ठीक है। मुझे चाबी दो। मुझे बचाओ। डेंग साहब, ली शुलिन को सजा मिल गई। हमने फेंग शुआन समूह का विलय कर लिया। आंतरिक नकदी प्रवाह लगभग 7 अरब रुपए तक का है और बाजार पूंजीकरण पहले ही 30 अरब तक पहुंच चुका है। और फेंग शुआन समूह के नाम पर कई शानदार कारें और संपत्तियां भी हैं। वे सब हमारे हैं। मुझे कहना चाहिए कि वे पहले से ही हमारे थे और अब हमें आखिरकार वे वापस मिल गए। ओह हाँ, चेन निदेशक ने कहा कि पिछली बार परियोजना की बातचीत अच्छी हुई थी। एक बड़ी परियोजना है जिस पर लोंगचेंग समूह के साथ प्राथमिकता के आधार पर चर्चा की जा सकती है। हम हाल ही में तुमने कड़ी मेहनत की है। ये लाओ के पास कुछ और परियोजनाएं हैं जिनका हमें व्यक्तिगत रूप से ध्यान रखना होगा। तो अब हमें अपना विस्तार करना चाहिए। सही कहा। उन कारों में से क्या तुमने अपनी पसंदीदा कोई कार चुनी? वे सभी कंपनी की संपत्ति है। मैं ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? वो तुम्हारा हाँ का साल के अंत का बोनस है। जाओ, एक कार चुनो और आज रात उसे घर चला कर ले जाओ। सच में? बेशक। मुझे और कितना नाटक करना पड़ेगा ताकि मैं इस जगह से जा सकूं? ली शुआन, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ।